प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 241। ये पहली बार इतनी चोट क्यों करता है? जब ड्रैगन पैलेस के लोगों ने ये देखा तो वे सभी उत्साहित थे और चुपके से लिनफॉर्म के लिए एक बड़ी माँ के पंजे का इशारा किया। तीखा, ताकतवर, श्री लिनफेंग के लिए हमारी प्रशंसा एक नदी की धार के रूप में अंतहीन है और हम उनके द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लंबे समय तक एओ ने भड़काया, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। मेरी बेटी, आप अपने मैच से मिले हैं। इतनी छोटी चुड़ैल से मिलने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? कुआ, कोई फायदा नहीं है। पक्ष में महान बुजुर्ग ने भी आहें भरी। अपनी पोती को देखा जिसने अपना सिर पूरी तरह से नीचे कर दिया था और उसके दिल में बहुत दुख हुआ। समापन, इस जीवन में कोई मौका नहीं है। ठीक है, परेशानी करना बंद करो या आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए यहाँ रहेंगे। लिनफेंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाया गया और सीधे बात की गई। यदि हमारे पास कुछ करना महत्वपूर्ण नहीं था तो हमें इस छोटे चुड़ैल को एक छड़ी के साथ एक सबक सिखाना होगा। लेकिन हमारे पास अब इतना समय नहीं है। हमें अपनी खेती में सुधार करने और ऊपरी दायरे से बाहर निकलने के लिए जल्दी करना चाहिए। मेरे पिता की स्मृति के अनुसार केवल अमर सम्राट ऊपरी दायरे की सीमा के माध्यम से टूट सकता है और यदि कोई ब्रह्मांड के भीतर यात्रा करना चाहता है तो कम से कम किसी को दाव पूर्वजों के दायरे में होना चाहिए। इसके अलावा डेयजू क्षेत्र में वे केवल बाहरी दुनिया में मुश्किल से घूम सकते हैं। केवल उच्च शक्ति वाले लोग ही सुरक्षित रूप से अन्य स्थानों तक पहुंच सकते हैं। हालांकि मेरी ताकत अब डेयजू दायरे में पहुंच गई है। ये केवल हमले की शक्ति है जो पहुंच गई है और मेरा बचाव मुश्किल से अमर सम्राट स्तर पर पहुंच गया है। ये पर्याप्त नहीं है। कम से कम आपको बाहर जाने से पहले अमर सम्राट या ताओवादी पूर्वज के स्तर तक पहुंचना होगा। ओ, मोमीर ने बहुत चतुराई से सिर हिलाया और एक तरफ खड़े हो गए। बहुत अच्छी तरह से व्यवहार और आज्ञाकारी दिखता है। इसने लिनफेंग को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया और फिर लोंगेओ को देखा। आप पहले से ही एक अर्ध सम्राट की ताकत तक पहुंच चुके हैं जो एक अमर सम्राट की दहलीज को छूने के बराबर है। लेकिन अमर सम्राट सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति होने का शुरुआती बिंदु है। ऐसे कई लोग हैं जो अमर सम्राट से अधिक मजबूत हैं। आज मैं आपको अमर सम्राट के ऊपर की शक्ति महसूस करने दूंगा। क्या अमर सम्राट सिर्फ शुरुआती बिंदु है? अमर सम्राट के ऊपर की शक्ति। लिनफेंग के शब्दों ने सभी ड्रैगन कबीले के सदस्यों को चौंका दिया। तब उन्होंने उस खतरे के बारे में सोचा जो ड्रैगन कबीले को शक्तिशाली बाहरी लोगों से पहले सामना कर चुका था। उस बाहरी व्यक्ति द्वारा दी गई शक्ति वास्तव में अमर सम्राट से परे थी। बाद में जब मास्टर लिनफॉर्म पहुंचे तो उन्होंने जो ताकत प्रदर्शित की वह पूरी तरह से समझ से बाहर थी। उस समय वे एक कहावत समझते थे, हमेशा कोई भी आपसे बेहतर होता है। और अब मास्टर लिनफॉर्म ने फिर से इसका उल्लेख किया जिसने उन्हें फिर से इसके लिए तत्पर बना दिया। ये कितना भयानक होगा यदि शक्ति अमर सम्राट से पार हो जाती है। और मास्टर लिनफॉर्म अब वह किस स्तर पर है? लोंगेओ भी इसके लिए तत्पर था। यहाँ तक कि अब भी उन्हें उस दिन उन 6 लोगों को याद था। एक आधे सम्राट के रूप में उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और वह भी एक चींटी की तरह था। इस तरह की ताकत वास्तव में भयावह और अभी तक महत्वपूर्ण है। सर कृपया श्रेष्ठ कायजन। लोंगेओ की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। भले ही उन्होंने वास्तव में उस दिन उस बल की शक्ति महसूस की थी, लेकिन ये दुश्मन द्वारा किया गया था और ड्रैगन निराशा के अलावा इसे ध्यान से महसूस करने का समय नहीं था। और अब यहाँ मास्टर लिनफेंग के साथ मैं आखिरकार इसे फिर से महसूस कर सकता हूँ। लिनफेंग ने सिर हिलाया और सीधे कार्रवाई की। उसकी आंखें चमक गईं और एक सुनहरी रोशनी गोली मार दी। अगला पल पूरे ड्रैगन पैलेस के ऊपर का आकाश धीरे धीरे अलग हो गया, जैसे कि यह एक विशाल तलवार से आधे में विभाजित हो। आकाश के ऊपर एक काली खड़ दिखाई दी। इस समय ऊपरी दुनिया में बाधा खोली गई है। लिनफॉर्म ने अपना क्यूई सागर खोला, अपना दिमाग केंद्रित किया और ब्रह्मांड की शक्ति के साथ संवाद किया। असीम रूप से भयानक ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्मांड की शक्ति का एक निशान धीरे धीरे बाहर निकाला गया था और लिनफॉर्म के क्यूई के सागर के भीतर मौजूद था। फक फक करना, वह कराह उठी। यह इतनी चोट क्यों करता है? जैसा कि अपेक्षित था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। ये पहली बार दर्दनाक होगा। जल्द ही सत्ता का एक निशान पूरी तरह से लिनफॉर्म के क्यूई सागर में संग्रहित किया गया था और भयानक शक्ति ने तुरंत अपने क्यूई सागर को भर दिया। उसकी आंखें फिर से चमक गईं और वह याद दिलाया, इसे ध्यान से महसूस करें। जैसे ही शब्द गिर गए, अनंत विनाशकारी शक्ति के साथ एक भयानक आभा दिखाई दी। तुरंत एक बाढ़ की तरह पूरे ड्रैगन डोमेन को डूबा। बूम! ड्रैगन क्षेत्र के भीतर सभी पहाड़ों को अचानक दबाया गया। एक पल में ब्रह्मांड बिखर गया, पृथ्वी डूब गया, ज्वालामुखी भड़क उठे और स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों ने अवज्ञा नहीं कि पूरे ड्रैगन क्षेत्र को एक विश्व विनाशकारी तूफान से बह गया था जो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरे ड्रैगन क्षेत्र को धूल में खत्म करने वाला था। सभी ड्रैगन को एक पल में जमीन पर खटखटाया गया। लोंगेओ सहित जो सीधे दबा हुआ था, उनके चेहरे काफी बदल गए और इस बार वे वास्तव में ऐसा महसूस करते थे जैसे कि आकाश उनके सिर के ऊपर गिर गया था। आकाश गिर रहा है और पृथ्वी बह रही है। आकाश को पकड़ने की ताकत किसके पास है? एक बार फिर मैंने आपदा को याद किया कि ड्रैगन कबीले को लगभग विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। उसका चेहरा बेहद पीला हो गया। मोमीर का चेहरा भी साइड में काफी बदल गया। उसे बिना किसी प्रतिरोध के जमीन पर दबाया गया। ओह मेरे स्तन! यहाँ तक कि अगर आप विरोध करने की पूरी कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। उसकी आंखें विस्मय और अविश्वास से भर गईं। क्या ये लिनफेंग की शक्ति है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? अमर सम्राट से अधिक मजबूत? तो वह किस क्षेत्र में है? ये सोचकर वह थोड़ा डर गया। सौभाग्य से दानव एल्डर को अभी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा गया था, अन्यथा अगर लिनफॉर्म नाराज हो जाता तो दानव जनजाति को भगाना होगा। ये बहुत भारी है, मैं भी खड़ा नहीं हो सकता। लिनफॉर्म वास्तव में महिलाओं के लिए दयालु नहीं है। दबाना बंद करो, मेरे स्तन लगभग चपटा हो गए हैं। एक ही समय पर दूसरा पहलू, ड्रैगन क्षेत्र की सीमा पर दानव कबीले के 3 बुजुर्ग कुछ महसूस करते थे और अचानक पीछे मुड़ते थे। जैसे ही वे चारों ओर घूमते थे, उनके शरीर को एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण द्वारा दबाया गया था और वे विस्फोट हो गए और जमीन से टकराया। वे तीनों अविश्वसनीय लग रहे थे। चुपके हमला किसने लॉन्च किया? कौन सा विशेषज्ञ बाहर आने और मुझे देखने की हिम्मत करता है? आप एक महान अमर सम्राट हैं, आप इसे करने की हिम्मत कैसे करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? यदि आप हिम्मत करते हैं तो हमें मार डालो, हमारे संत का बदला लेंगे। हमारा संत सम्राट किंगटियन की बहू है। यदि आप हमें छूने और सम्राट किंगटियन को गुस्सा करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपके पूरे कबीले को नष्ट कर दूंगा, चाहे आप कौन हो।
उन पर दबाव महसूस करते हुए वे तीनों असंतोष में चिल्लाए। ड्रैगन पैलेस। लॉन्ग एओ लगभग फिर से निराश हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह मास्टर लिन फॉन्ग था जो जादू का प्रदर्शन कर रहा था और उसके लिए निश्चित रूप से ड्रैगन कबीले को नष्ट करना असंभव था। इसलिए उसने जल्दी से सभी को याद दिलाया। यह मास्टर लिन फैंग द्वारा जारी किया गया था। डरो मत, जल्दी करो और अनुभव करो और सीखो। मास्टर की मेहनत को बर्बाद न करें। इस वाक्य ने सभी को तुरंत याद दिलाया। वे जल्दी से इसे महसूस करने लगे। लॉन्ग एओ ने भी जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस किया। क्या ये बाहरी स्थान से शक्ति है? ये मानव निर्मित नहीं लगता है। ये स्वर्ग की शक्ति की तरह है। आकाश में सभी चीजें आज्ञा का पालन करती हैं। वास्तव में विश्व विनाश की एक भयानक भावना है। एक पल के बाद लिन फैंग ने धीरे धीरे अपनी ताकत वापस ले ली और क्यूई के अपने सागर में सार्वभौमिक शक्ति के इस निशान को बंद कर दिया। भयानक शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। गायब होने के बाद ड्रैगन कबीले के सभी सदस्य जमीन पर पड़े थे, सांस के लिए हौंफते हुए। पसीने से उनके शरीर को नीचे गिरा दिया और वे पूरी तरह से थक गए थे। यह कल्पना करना कठिन है कि यह सिर्फ मास्टर लिन फैंग द्वारा दबाव डाला गया है। ये दबाव अकेले आकाश को ढहने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड भी इसका विरोध नहीं कर सका। ये वास्तव में भयानक है। एक ही समय पर दानव कबीले का तीसरा बड़ा भी भारी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। आखिरकार उन्हें डराओ। ऐसा लगता है कि सम्राट किंगटियन की प्रतिष्ठा अभी भी उपयोगी है। सेंट लेडी खुद को अपनी बाहों में फेंककर नहीं खो रही है। अध्याय 241। ये पहली बार इतनी चोट क्यों करता है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 242। आप जो भी कर सकते हैं मेरे लिए चाहते हैं। ड्रैगन क्षेत्र। सभी ड्रैगन जमीन पर लेटते हैं, सांस के लिए हौंफते हैं और पसीना बहाते हैं। उसकी आंखों में अभी भी डर का संकेत था क्योंकि उसने लिन फॉन्ग को देखा था। मास्टर लिन की खेती इतनी भयानक है, यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड को भी दबा दिया गया था और उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। आपको ये जानना होगा कि ड्रैगन लॉर्ड एक आधा सम्राट है। इस तरह के खेती के स्तर के साथ वह मास्टर लिन के दबाव का सामना भी नहीं कर सकता था। क्या यह अमर सम्राट के ऊपर की शक्ति है? ये बस चुनौतीपूर्ण और अतुलनीय है। लॉन्ग एओ भी कांप रहा था और भयभीत था। यह इस तरह की शक्ति है, इस तरह की शक्ति जो लोगों को इसके लिए तरसती है, लेकिन ये भी डरती है। एक आधा सम्राट का उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि एक अमर सम्राट भी इसे थोड़ा भी विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। सौभाग्य से मास्टर लिन ड्रैगन कबीले का दुश्मन नहीं है, अन्यथा अभी शक्ति के साथ ड्रैगन कबीले को एक पल में राख करने के लिए कम कर दिया जाएगा। उसने कुछ डर के साथ सोचा। सौभाग्य से मास्टर लिन न केवल एक दुश्मन है बल्कि उसके भविष्य के दामाद भी हैं। यदि आप भविष्य में मेरे दामाद का अनुसरण करते हैं तो कुछ भी बुरा कैसे हो सकता है? अमीर बनने सौभाग्य से मेरी एक कीमती बेटी है। दूसरा पहलू, मोमीर भी धीरे धीरे जमीन से उठे। उसने अपने माथे से पसीने के क्रिस्टल मोतियों को पोंछा और डर और गंभीरता का एक निशान उसकी आंखों में चमकाया। मैं चरम पर हैरान था। मूल रूप से मैंने सोचा था कि लिन फॉन्ग काफी मजबूत था, जिसमें आधे साम्राज्य की ताकत थी, लेकिन उसने जो कदम दिखाए उसे देखते हुए वह निश्चित थी कि अमर सम्राट को भी घुटने टेकना होगा। मुझे डर है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे इस ऊपरी दायरे में प्रतिद्वंद्वी कर सके। इतना शक्तिशाली। इस तरह की शक्ति ने अमर सम्राट के स्तर को पार कर लिया और ऐसा कुछ था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसने उसे एक बार फिर से उसके मास्टर यू मियाओ की शिक्षाओं को याद किया। किस्मत में एक, यदि आप सही व्यक्ति पाते हैं और उसका साथी बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं तो आप अपने शरीर में बाधाओं को तोड़ने और अपनी सभी प्रतिभाओं को अनलॉक करने में सक्षम होंगे। यद्यपि उसकी वर्तमान प्रतिभा पहले से ही ऊपरी दायरे में उत्कृष्ट है, लेकिन यह अरबों वर्षों में भी दुर्लभ है। वह सैकड़ों वर्षों में पीक सेंट रियलम के माध्यम से टूट गया है, लेकिन यह अभी भी एक पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ तक कि जब वह संत के शिखर पर पहुंची तो उसकी खेती अब जारी नहीं रह सकती है। केवल मास्टर द्वारा उल्लिखित नियत व्यक्ति को खोजने से शरीर में बाधाओं के माध्यम से एक टूट सकता है और अमर सम्राट या उससे ऊपर के दायरे के माध्यम से टूट सकता है जब यह वास्तव में शुरू होता है। मोमीर ने इस बारे में सोचा और लिन फॉन्ग को फिर से देखा, बेहद संकोच महसूस किया। तो क्या वह किस्मत में है? इसके अलावा ये सब एक सपने में उसके गुरु द्वारा कहा गया था और अभी तक कोई मानक नहीं है। वह कैसे न्याय कर सकती है? यदि आप गलत हैं तो पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। इसे भूल जाओ, चलो इसे एक बार में एक कदम उठाएं। मोमीर की आंखों में संघर्ष की एक झलक थी और आखिरकार उसने असहाय रूप से आहें भरी। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। वह अपने चेहरे पर एक प्यारा और निर्दोष नजर के साथ लिन फैंग के पास भाग गई। उसकी बड़ी आंखें झड़ रही थीं, क्योंकि उसने प्रशंसा के साथ उसे देखा था। भाई लिन फॉन्ग, आप अभी बहुत भयानक थे। मुझे इससे बहुत प्यार है। ये कहने के बाद उसकी बड़ी आंखों की जोड़ी ट्विंकल हो गई। उसका चेहरा प्रशंसा और शर्मीलेपन से भरा हुआ और उठाए जाने के लिए तैयार होने का एक संकेत। इस लुक ने दूसरों को ईर्ष्या की। अगर ऐसी सुंदरता होती जो उन्हें बहुत पसंद करती थी तो वे शायद बहुत पहले खुद को गर्व करते थे। हालांकि मोमीर के खतरे को जानने के बाद हर कोई ऊब गया। मुझे डर है कि दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जो मोमीर की तरह एक चुड़ैल को वश में कर सकता है मास्टर लिन है। ये देखकर बहुत से लोग अपने दिलों में खुश हो गए। मास्टर लिन, आओ उसे प्राप्त करें। इस तरह से ऊपरी क्षेत्र भविष्य में ज्यादा सुरक्षित होगा। इस तरह से लिन फॉन्ग, यह ऐसा था जैसे उसे संकेत मिला हो कि हर कोई उम्मीद कर रहा था। उसकी टकटकी मोमीर की ओर मुड़ गई। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? ठीक है, मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं अब से आपका अनुसरण करूंगा, मोमीर ने थोड़ी गंभीरता के साथ कहा। ठीक है, तो आपको अब से मेरी बात सुननी होगी। आपको जो कुछ भी करने के लिए कहता है उसे करना होगा, लिन फॉन्ग ने हल्के से कहा। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसे करने के लिए कहूंगा। मोमीर ने फिर से अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और लिन फॉन्ग को मासूमियत से देखा। फिर वह मुस्कुराया और सभी को मोहित कर लिया। ठीक है, तब मैं रहूंगा अब से आपकी व्यक्तिगत नौकरानी। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। जब सभी उपस्थित लोग ये सुनते हैं तो वे सभी जानबूझकर मुस्कुराए। हर कोई स्पष्ट रूप से मोमीर के शब्दों में निहितार्थ सुन सकता है। किसने सोचा होगा कि इतने सालों तक ऊपरी दायरे में परेशानी पैदा करने के बाद ये छोटी राजकुमारी वास्तव में मास्टर लिन फॉन्ग से प्यार हो गई थी। यह सच है, हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हरा सकता है। लिन फॉन्ग अपने हिस्से पर बस उसकी बात की मीठी बातों को नजरअंदाज कर दिया।
वह एक व्यक्तिगत नौकरानी भी है और जो चाहे वह कर सकती है। अगर मैं वास्तव में कार्रवाई करता हूँ तो मुझे डर है कि वह किसी और की तुलना में तेजी से भाग जाएगा और किसी और की तुलना में अधिक बुरी तरह से चिल्लाएगा, जिस कारण से वह मोमीर को चारों ओर ले आया। वह मुख्य रूप से खुद को कुछ परेशानी में डालने के लिए था। आखिरकार उसके पिता अब हड़ताल पर हैं और अगर कोई भी उसे रास्ते में परेशानी का कारण नहीं बनता है तो वह कुछ असहज होगा। हालांकि वह जो सबसे ज्यादा उम्मीद करता था वह ये था कि मोमीर की परेशानी को दूर करने की क्षमता पूरे ऊपरी दायरे को उल्टा कर देगी और सभी को जोंकजो में इकट्ठा कर देगी। वह महान होगा। तब तक सभी मामलों को जोंकजो में हल कर दिया जाएगा और फिर हम फिर से चढ़ेंगे और ऊपरी दायरे को छोड़ देंगे। इस बारे में सोचकर लिन फंग ने अपनी आंखें थोड़ी खड़ी कर दी। इसके बाद हमें जोंकजो जाना चाहिए। एक साधारण पैकिंग के बाद लिन फैंग और मोमीर ने एक साथ जोंकजो की ओर उड़ान भरी। मो वुजियान सहित लिन परिवार के सदस्य जिन्होंने पहले लिन फैंग का अनुसरण किया था ने फिर से अपनी पहचान बदल दी और जोंकजो में प्रमुख बलों में घुसपैठ करना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद 2 आंकड़े, एक पुरुष और एक महिला जोंकजो के किनारे शहर में दिखाई दिए। लिन फॉन्ग ने उसके सामने के विशाल शहर को देखा, थोड़ा भावुक महसूस किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोमेन के बीच की दूरी अब तक होगी और 0 चैनल परस्पर जुड़े नहीं है। उत्तरी क्षेत्र से अकेले जोंकजो की सीमा तक की दूरी पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर निचले दायरे से दूरी से कहीं अधिक है। इसके अलावा प्रमुख डोमेन के बीच वॉइड्स एक दूसरे से जुड़े नहीं है और 0 चैनल के माध्यम से प्रवेश करना असंभव है। तो वे दोनों केवल सभी तरह से उड़ सकते थे। ये कहा जाना चाहिए कि ऊपरी दुनिया निचली दुनिया से बहुत बड़ी है। आखिरकार वह अब डालुओ जिंक्सियन के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन उसे अभी भी इतने लंबे समय तक उड़ान भरना है। हे भाई लिन फॉन्ग, बहुत बुरा नहीं है क्या? ये दूरी अभी भी दूर है। मैं डीम नहीं मार रहा हूँ। मैंने एक बार दक्षिणी क्षेत्र के ज़ुएहान पैलेस से पश्चिमी क्षेत्र से 3 दिनों के भीतर केंद्रीय मैदानों को पार कर लिया। 3 दिनों में मैंने 3 क्षेत्रों को पार किया, मोमीर ने अपनी गर्व से छोटे चेहरे के साथ कहा। वह जिस बारे में बात कर रही थी वह ये थी कि जब उसे ज़ुएहान पैलेस द्वारा शिकार किया जा रहा था तो उसने गलती से ज़ुएहान पैलेस से ड्रैगन क्षेत्र तक उड़ान भरी। यह अभी भी अविश्वसनीय लगता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। 3 दिनों में 3 क्षेत्रों को पार करने के लिए आधे साम्राज्य के लिए भी असंभव है। चलो शहर में चलते हैं। लिन फॉन्ग उसके सामने यूंजन शहर की ओर चला गया। अध्याय 242। आप जो चाहें कर सकते हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 243। अपने मोहक रूप को वापस ले लो पति, कृपया मेरा इंतजार करें। मोमीर लिन फॉन्ग के पक्ष में भाग गया। उसका चेहरा सज्जनता और कोमलता से भरा था। इस समय वह एक सौम्य पत्नी की तरह दिखने के लिए प्यारा होने से बदल गई थी और वह और लिन फॉन्ग एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। हालांकि यह तुलना में बहुत अधिक साधारण लगता है। मोमीर को उसकी उपस्थिति को बदलने के लिए लिन फॉन्ग का विचार था। अगर मोमीर उस चेहरे के साथ उसके साथ चले तो हर कोई शायद उससे बचता। वह तब कैसे परेशानी में पड़ सकती है। लिन फॉन्ग अब जो कुछ भी चाहता है वह पूरे ऊपरी दायरे को चालित करना है। आइए फिर से उनकी प्रतिष्ठा के बारे में बात करते हैं। इससे भविष्य की योजना की सुविधा मिलेगी। हे, क्या आपको ये पसंद है? अगर मेरे पति पसंद करते हैं तो मैं हर दिन अपनी उपस्थिति बदल सकता हूँ ताकि आप हर दिन एक साथी को बदलने की खुशी का आनंद ले सकें। और मैं किसी भी उपस्थिति में बदल सकता हूँ। मोमीर ने बेहोश कर दिया। उसकी उपस्थिति को बदलना एक ऐसी क्षमता है जिसके साथ वह पैदा हुई थी। यह एक प्राकृतिक प्रतिभा है। अपनी उपस्थिति को बदलना, चाहे ऊंचाई, लग रहा है या आवाज के संदर्भ में, ये पूरी तरह से अलग बना सकता है पहले, और कोई भी बिल्कुल नहीं बता सकता है। यह ऐसा है जैसे यह हमेशा इस तरह दिखता है। यह इस क्षमता के कारण है कि मोमीर लगातार ऊपरी दायरे में परेशानी का कारण बन सकता है फिर भी कभी पकड़ा नहीं जाता है। वह अपने सिर को लिन फॉन्ग के करीब ले गई। उसकी बड़ी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। भले ही उसकी उपस्थिति बदल गई थी लेकिन उसकी आंखों में घिनौना नजर अभी भी विरोध करना मुश्किल था। कृपया अपने उस मोहक रूप को दूर ले जाएं। लिन फॉन्ग ने अपने चेहरे पर एक असहाय नजर के साथ अपने सिर को धकेल दिया। क्या वह उस तरह का व्यक्ति है? ऊपरी दायरे में अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। क्या अधिक है, वह हमेशा अपने शरीर के बजाय अपने दिल के बारे में रहा है। हालांकि मोमीर के अनुस्मारक ने उसे कुछ याद दिलाया। यदि आप पूछते हैं कि आप किन परिस्थितियों में मुसीबत में पड़ जाएंगे, यह एक आश्चर्यजनक सुंदरता के साथ होना चाहिए। ये वास्तव में बहुत परेशानी को आकर्षित कर सकता है। इस बारे में सोचो। लिन फॉन्ग ने मुड़कर मोमीर को देखा। कल मेरी पत्नी बनने की कोशिश करो। आपकी पत्नी? मोमीर दम रह गए। हाँ, क्या गलत है? कोई बात नहीं। मोमीर की आंखों में अप्राकृतिकता का संकेत था और फिर उसने और कुछ नहीं कहा। फिर वह पहले की तरह जारी रही, लिन फॉन्ग की बाह पकड़कर और प्यार से शहर की ओर चलते हुए। दोनों जल्द ही एक सराय में पहुंचे। वेटर, शराब परोसें। यह आता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, चाहे ऊपरी या निचले स्थानों में, एक चीज कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब है कि मांस पीना और खाना, यहाँ तक कि अगर ऊपरी क्षेत्र अमरता की खेती के समान है तो कुछ भी नहीं होगा, भले ही आप दशकों या सैकड़ों वर्षों तक खाना या पीना न करें। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके पास भूख होती है। हम जो खेती करते हैं वह खुला दिमाग है। हम तब खा सकते हैं जब हम खाना चाहते हैं, जब हम पीना चाहते हैं तो पीना चाहते हैं, और जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। इस तरह हमें अपने दिलों में कोई पछतावा या गांठ नहीं होगी। ये हमारे आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अधिक अनुकूल होगा। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में जो उपदेशों पर जोर देता है, कई प्रतिष्ठित भिक्षु रहे हैं जिन्होंने शराब और मांस आंतों से गुजरते हुए प्रसिद्ध कहानियों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बुद्ध दिल में बैठते हैं। ये पीने के महत्व को दर्शाता है। वेटर के भोजन और शराब परोसने के बाद वह तुरंत चले गए। मोमीर ने तुरंत वाइन ग्लास उठाया और लिन फैंग के लिए एक गिलास शराब डाली। फिर उन्होंने चॉपस्टिक को उठाया और लिन फैंग के लिए कुछ भोजन उठाया। पति, तुम खाते हो? लिन फैंग को खिलाने के बाद उसने उसे एक खुश चेहरे से देखा, एक पुण्य पत्नी की तरह। इस तरह के एक दृश्य ने कई लोगों को ईर्ष्या किया और वे सभी ने अपने दिलों में इसकी प्रशंसा की। यहाँ तक कि कई लोग भी हैं जो गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हैं कि क्या यह एक ताओवादी साथी को खोजने का समय है। बेशक उन्होंने इस समय मोमीर के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आखिरकार मोमीर की उपस्थिति उन्हें थोड़ा साधारण लग रही थी। आखिरकार वे अमर हैं और उनके अपने मानक हैं। अपनी ताकत के साथ वे किसी भी निचली दुनिया में अधिक सुंदर महिलाओं को पा सकते हैं।
इन लोगों में एक व्यक्ति था जिसने मोमीर के चेहरे पर अपनी टकटकी को तय किया, उसकी आंखों में लालच के संकेत के साथ। अद्भुत, अद्भुत, इतना ही, एक प्यार करने वाला जोड़ा सबसे दिलचस्प है, इस बारे में सोचो। वह तुरंत खड़ा हो गया और लिन फॉन्ग और दूसरे आदमी के सामने आया। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा कि हमारा एक कनेक्शन था। यह ऐसा था जैसे मैंने आपको कहीं पहले देखा था। मेरा नाम गुली है, क्या मुझे पता है कि आपका नाम क्या है? गुनी ने अपने चेहरे पर एक धर्मी नजर के साथ कहा, क्योंकि वह लिन फॉन्ग के सामने बैठा था। लिन फॉन्ग, भाई लिन। जब वह इसे सुनता है तो गुनी की आंखें थोड़ी चमकती हैं और वह झुका और कहा, भाई लिन मेरे लिए थोड़ा अपरिचित दिखता है। उसे हमारे यूंजन शहर से नहीं होना चाहिए, है ना? वास्तव में हम कहीं और से आए थे, लिन फॉन्ग ने लापरवाही से जवाब दिया। गुनी ने थोड़ा सिर हिलाया। ओह, ऐसा लगता है कि भाई लिन को यहाँ से गुजरना चाहिए, जो कि जोंगजो के लिए अपने रास्ते से गुजरना चाहिए, जो कि अमृत के लिए पूछना चाहिए, है ना? ये देखकर कि भाई लिन और उसके ताओवादी साथी कैसे प्यार करते हैं, मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूँ। दोनों करीबी दोस्तों की तरह लग रहे थे जो बहुत देर से मिले थे, और उन्होंने थोड़ी देर बाद चैट करना शुरू कर दिया। बातचीत के दौरान गुनी की आंखें मोमीर के शरीर पर झाड़ू लगाती रहीं। मोमीर को लिन फैंग सब्जियों को एक पुण्य तरीके से खिलाते हुए देखकर वह बेहद खुश हो गया। ऐसा लगता है कि यह ताओवादी युगल बहुत प्यार करता है। अच्छी बात है। जब आस पास के लोगों ने ये देखा तो वे सभी संदेश पर गुजर गए। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी के साथ ही ताओवादी को फिर से देखा गया था। ऐसा लगता है कि यह आदमी मुश्किल में है। गुनी की प्राथमिकताएं शहर में सभी के लिए जानी जाती हैं। मुझे दोस्त बनाना पसंद है, विशेष रूप से विभिन्न ताओवादी जोड़ों के साथ दोस्त बनाना। उनके साथ दोस्ती करने के बाद वह उन्हें अपनी हवेली में रहने के लिए ले जाना पसंद करता था। सामान्यतया जो लोग अपनी हवेली में गए थे वे कभी बाहर नहीं आए। आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। इस समय मोमेयर ने भी कुछ गलत पाया और लिन फॉन्ग को एक संदेश भेजा। लिन फॉन्ग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे लिए आ रहा है? लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया। अधिक आश्वस्त रहो, वह तुम्हारे लिए आ रहा है। जब वह और मोमीर ने अभी सराय में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि यह व्यक्ति शुरू से अंत तक उन्हें घूर रहा था, और अब वह अपनी पहल पर यहाँ आया जो उसने मोमीर को दिया था, उस लुक के साथ मिलकर। लिन फैंग को पहले से ही उनके दिमाग में एक अनुमान था। मैं बस थोड़ा भ्रमित हूँ। भले ही मोमीर इस राज्य में बदल गया है, लेकिन उसे अभी भी दूसरों द्वारा लक्षित कैसे किया जा सकता है? मोमीर यह सुनने के बाद उज्ज्वल मुस्कुराया। हे, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी काफी आकर्षक हूँ। ये कैसे है? क्या आप ईर्ष्या कर रहे हैं? यदि आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो भाई लिन फॉन्ग को आपके करीब होने का फायदा है। जरूरी नहीं। लिन फॉन्ग ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। जिस क्षण से वह मोमीर से मिली उसने कभी भी सत्य का एक शब्द नहीं बोला, इसलिए लिन फॉन्ग ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि इस छोटे से चुड़ैल ने क्या कहा। मोमीर असंबद्ध लग रहा था। हम आपके पास ये होना चाहिए। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। उसने लिन फॉन्ग की बाह को कोमलता से गले लगाया। इसके बारे में कैसे? क्या आप खेलना चाहते हैं? ठीक यही मेरा मतलब है। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और एक दूसरे की आंखों में चालाक का संकेत देखा। ये देखकर गुनी जो खड़े थे और भी अधिक उत्साहित हो गए। हाँ, यही बात है। आप जितने अधिक स्नेही हैं, बाद में यह उतना ही रोमांचक होगा। इस बारे में सोचो। उसके दिल में इच्छा मजबूत हो गई और उसने तुरंत लिन फॉन्ग और दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित किया। भाई लिन, इस सराय में भोजन बहुत साधारण है। क्या आप कृपया मेरे साथ मेरे घर आएंगे ताकि हम एक अच्छा ड्रिंक कर सकें? अध्याय 243 अपने मोहक रूप को वापस ले लो। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 244 में आपको हर दिन अलग महसूस कर सकता हूँ, मैडम। भाई लिन, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते और एक साथ ड्रिंक करते हो? गुनी ने लिन फैंग को ईमानदारी से देखा और गंभीरता से कहा। अभिव्यक्ति या शब्दों से कोई भी प्रत्याशा का संकेत महसूस कर सकता है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि इस अपेक्षा का उपयोग कहाँ किया जाएगा। लिन फॉन्ग मूल रूप से जोंगजो शहर के रास्ते में कुछ परेशानी को दूर करना चाहते थे। अब जब कोई इसे अपने दरवाजे पर ले आया है तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। मोमीर को अपने दिल में सच बताने के बाद उन्होंने तुरंत समझौते में सिर हिलाया। ठीक है भाई लिन, कृपया इस तरह से आओ। जब उन्होंने ये देखा तो गुनी बहुत उत्साहित था। उन्होंने खड़े होकर लिन फॉन्ग और मोमीर को आमंत्रित किया। उन्होंने सामने का रास्ता अपनाया और लिन फॉन्ग और मोमीर ने हाथ में हाथ से बाहर किया। ये देखकर सराय में हर कोई आहें भर गया। दुनिया में खेती करते समय इतना भोला होना, यह व्यक्ति मुश्किल में है। हाँ, आमतौर पर बोलते हुए जो लोग एक ताओवादी साथी के साथ यहाँ आते हैं उनके पास कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होता है। अफसोस, क्या अफसोस है, वे सिर्फ एक साधारण ताओवादी जोड़े हैं। कोई रास्ता नहीं, ये दुनिया का तरीका है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरा पहलू, गुनी और लिन फॉन्ग जल्द ही अपने घर पहुंचे। ये देखकर अधीनस्थों का एक समूह आया और सलाम किया। हेलो मास्टर, ठीक है, भोज तैयार करें। मैं भाई लिन के साथ एक अच्छा पे करना चाहता हूँ। वैसे बॉस काओ को कॉल करना याद रखें। हाँ, कई लोगों ने लिन फॉन्ग के बगल में मोमीर पर नजर डाली और फिर एक दूसरे को देखा। कई लोग एक दूसरे से फुसफुसाए। एक अन्य व्यक्ति आ रहा है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। लेकिन जो इस बार आया वह थोड़ा साधारण लग रहा था। हाँ, वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि एक गुनी ने मुझे पिछली बार दिया था। ऐसा लगता है कि गुनी भूमि और समुद्र से व्यंजनों को खाने से थक गया है और कुछ हल्का करने की कोशिश करना चाहता है। इसे भूल जाओ, इसे नवागंतुक को दें। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। वे वास्तव में गुनी के अधीनस्थ नहीं हैं, बस एक दोस्त जो गुनी के साथ समान हितों को साझा करता है। कई लोगों के पास है विभिन्न शौक जैसे गुनी, इसलिए गुनी ने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। तब गुनी लोगों का नेतृत्व करने के लिए बाहर गया और उन्होंने एक घात की व्यवस्था की। काम को विभाजित करें और एक साथ बेहतर कल बनाने के लिए सहयोग करें। चलो चलो कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। वैसे गुनी ने हमें काओ सॉन्ग को कॉल करने के लिए क्यों कहा? क्या ये संभव है कि वह केवल एक सुनहरा अमर नहीं संभाल सकता है? कोई बात नहीं, बस उसे बुलाओ, शायद कुछ हुआ। चलो पहले गठन को सक्रिय करते हैं। इस पर चर्चा करने के बाद उनमें से कुछ ने आंगन के पीछे की ओर उड़ान भरी। गू फैमिली हॉल में। भाई लिन, कृपया एक पल का इंतजार करें। मैंने नौकरों के लिए भोज तैयार करने की व्यवस्था की है। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। गुनी ने विनम्रता से कहा।
और वह जो देख रहा था वह मोमीर को देखा गया था, जो अब पहले की तरह सतर्क नहीं था लेकिन बेईमान हो गया। लेकिन जल्द ही वह फंस गया। भाई लिन, मुझे क्यों लगता है कि आपके और आपकी पत्नी के बीच का संबंध हाल ही में ठीक नहीं हो रहा है? आपका क्या मतलब है? लिन फॉन्ग ने हैरान करने से पूछा। मैंने देखा है कि आप दोनों ने केवल कुछ समय के लिए हाथ रखा है और एक दूसरे को भी गले नहीं लगाया है, अकेले उन चुंबन को जो ताओवादी जोड़ों के बीच आम है। मैंने देखा है कि कई ताओवादी जोड़े अपने स्नेह को उदारता से सार्वजनिक रूप से दिखाते हैं, किसी भी समय और कहीं भी गले लगाते हैं और चुंबन करते हैं, लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा दूर है, गुनी ने गंभीरता से समझाया। ताओवादी प्रेमियों की एक जोड़ी जो एक दूसरे को चूम भी नहीं देती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई फोरप्ले नहीं है। ये कैसे संभव है? उन्हें अधिक स्नेही होना चाहिए, अन्यथा यह अर्थहीन होगा। ये सुनने के बाद कि गुनी ने क्या कहा, लिन फॉन्ग भी थोड़ा स्तब्ध था। क्या बकवास है? वह अब एक जाल में है, उसे लड़ना चाहिए या नहीं? इस व्यक्ति की आदत अचानक थोड़ी भ्रामक है। लेकिन मोमीर की आंखें जल गईं क्योंकि वह कुछ समझती थी। उसने जल्दी से लिन फॉन्ग के कंधे को खींच लिया। पति, चुंबन मुझे चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो, हम अभिनय कर रहे हैं, लिन फॉन्ग ने एक आवाज संचरण में कहा। ये सिर्फ अभिनय है, हम बिना चुंबन के नहीं जा सकते, मोमीर ने समझाया। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कार्रवाई नहीं करना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि हम पर्याप्त स्नेही नहीं हैं। लिन फॉन्ग, फिर मैं बस कार्रवाई करूंगा। नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ टिल्डा। मोमीर ने लिन फॉन्ग की बांह खींची और उसकी आंखों में एक दलील के साथ कहा, मैं वास्तव में आपसे प्रभावित हूँ। लिन फॉन्ग ने आह भरी और लापरवाही से मोमीर की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया और उसे चुमने के लिए तैयार किया। लेकिन जब मोमीर ने ये देखा तो वह चारों ओर घूम गई और लिन फैंग के पैरों को चकित कर दिया। उसके हाथ लापरवाही से उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे, फिर से चूमा। जब उनके होंठों को छुआ तो लिन फैंग को अचानक एक बेहद नर्म स्पर्श महसूस हुआ, इतना नर्म कि यह उसे चौंका दिया। तब उसने महसूस किया कि एक छोटी जीभ धीरे से उसके होंठों पर ब्रश कर रही है। दो अलग हो गए। मोमीर की आंखों में मुस्कान के संकेत के साथ उसने अपनी आवाज को उम्मीद से प्रेषित किया। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या इसकी गंध अच्छी है? यह इस राजकुमारी का पहला चुंबन है। मोमीर अभी भी लिन फॉन्ग की गोद में बैठे थे, अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आवाज को प्रसारित कर रहे थे। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। हे, तुम मेरे लिए भावनाओं के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं ये सब महसूस कर सकता हूँ, लिन फॉन्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह मेरी पत्नी के लिए मेरी लालसा है, मुझे गलत मत समझो। मोमीर अभी भी मुस्कुराया। TSK, आप स्पष्ट रूप से मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप काया इसके बारे में कैसे? क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हैं और मेरे साथ रहना चाहते हैं? मैं आपको हर दिन एक अलग पत्नी महसूस करा सकता हूँ। लिन फॉन्ग, ये काम नहीं किया। इसके अलावा क्या आप कृपया मुझे पहले छोड़ सकते हैं? इस समय मोमीर अभी भी अपने पैरों को पकड़ रहा था। उसके हाथ अभी भी उसकी गर्दन के चारों ओर थे। एक शब्द भी कहना मुश्किल है। नहीं, मैं आपको तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप मुझे पसंद करते हैं। मोमीर ने कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये स्वीकार नहीं करते। मोमीर की आंखों में एक चमक थी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे पसंद करते हैं लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? हे, मैं आखिरकार आपकी खामियों लिन फैंग को मिला। जल्दी या बाद में मैं तुम्हें चाहने से रोकने में असमर्थ हो जाऊंगा। मेरा कहना है कि इस बार लिन फॉन्ग को अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करने के लिए मैंने लंबे समय तक सहन किया और महान बलिदान किए। हालांकि जब तक लिन फॉन्ग को उसकी ओर आकर्षित किया जा सकता है और उसका ठग बन सकता है, तब तक कोई भी बलिदान कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार लिन फॉन्ग दूसरों से अलग है। इस बारे में सोचकर वह फिर से लिन फॉन्ग को चूमा। सबके बाद वह पहले से ही उसे अपना पहला चुंबन दे चुका था, इसलिए इस बार नहीं होगा एक फर्क करें। फिर उसने आज्ञाकारी रूप से उसके हाथ को जाने दिया और धीरे से कहा, आप इसे जल्द या बाद में स्वीकार करेंगे? ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ गलत समझा। भाई लिन और आपकी पत्नी का एक असाधारण संबंध है। मैं वास्तव में उनसे ईर्ष्या करता हूँ। ये देखकर गुनी, जो खड़े थे, बेहद परेशान महसूस कर रहे थे। हालत अचानक अपने चरम पर पहुंच गई। हाँ, ये है, यही दिलचस्प है। आइए शुरू करें। उसने चुपचाप अपने हाथ में एक जेड पर्ची निकाली और उसे अपनी आस्तीन में हल्के से कुचल दिया। फिर उन्होंने कहा, हा, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं एक दिन आपकी तरह एक ताओवादी साथी हो सकता हूँ। गुनी के शब्दों ने लिन फॉन्ग और दूसरे आदमी को अपनी इंद्रियों में वापस लाया और वे थोड़ा मुस्कुराए। यह अंत में यहाँ है। लिन फॉन्ग मुस्कुराया और पूछा, तब आप एक ताओवादी साथी पा सकते हैं? गुनी ने अपना सिर हिला दिया। एक ताओवादी साथी को ढूंढना मुझे भाई लिन और उसकी पत्नी के समान ही नहीं मिलेगा। कैसे के बारे में? भाई लिन, अपनी पत्नी को मुझे दे दो। उनके शब्द गिर गए। अचानक कई तावीज हॉल में गिर गए। चर्चा एक पल में दो हल्के नीले जादू के घेरे लिन फैंग और दूसरे आदमी के सिर के ऊपर उठे। जैसे ही मैजिक सर्कल बढ़ता गया, लिन फॉन्ग ने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत दूर हो गई थी। इसके अलावा उनके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे जादू सर्कल में अवशोषित होने लगी और मोमीर मौके में फंस गया था। गुनी अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खड़ा था। हा, भाई लिन, तुम मेरे जाल में पड़ गए। अध्याय 244। मैं आपको हर दिन अलग महसूस कर सकता हूँ, मैडम। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 245। मैडम, आप नहीं चाहते कि आपके पति ने अपना जीवन खो दिया, क्या आप? गुनी ने आखिरकार अपने असली रंगों का खुलासा किया। उसकी आंखें मोमीर पर बेईमान से बह गईं। खासकर जब मोमीर ने लिन फैंग को अस्ट्राइड किया तो वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। उनका शौक निश्चित रूप से अन्य लोगों की पत्नियों, विशेष रूप से प्यार करने वाले जोड़ों को पसंद करना है। वे जितना अधिक प्यार करते हैं उतना ही वह उन्हें पसंद करता है। इस तरह जब आप उन्हें अलग करते हैं तो आप एक अलग तरह का आनंद महसूस कर सकते हैं। और अब वे दोनों आखिरकार जाल में पड़ गए। हा, भाई लिन, तुम मेरे जाल में पड़ गए। गुनी ने उच्च आत्माओं में कहा। बुराई की साजिश? क्या वह सिर्फ खुद को डांट नहीं रहा है? मोमीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। लिन फॉन्ग अवाक था। ये पहले से ही इस बार है। आप अभी भी अपनी पसंद के शब्दों पर उपद्रव क्यों कर रहे हैं? लिन फैंग ने अपने सिर के ऊपर मैजिक सर्कल को देखा और एक दालू जिंक्सियन के बराबर एक हमला शुरू किया।
नतीजतन जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति जारी की गई, इसे तुरंत मैजिक सर्कल में अवशोषित कर लिया गया। ये देखकर गेनी ने तुरंत हंस दिया। हा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। आपके सिर के ऊपर का मैजिक सर्कल मेरे वरिष्ठ भाई द्वारा किंगशान संप्रदाय से बनाया गया था। यह मैजिक सरनी बड़ी संख्या में आत्मा के पत्थरों और तावीज के साथ बनाया गया है। यह एक संत की पूरी ताकत का सामना करने के लिए पर्याप्त है। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लेगा। एक बार जब मैं इस गठन को संचालित करने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करता हूँ, भले ही कोई संत प्रवेश करता है तो वह पूरी तरह से चूसा जाएगा। और अब यह मैजिक सर्कल आपके सिर पर पूरी तरह से तय हो गया है। भाई लिन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, यह मैजिक सर्कल आपका अनुसरण करेगा जब तक कि यह आपको सूखा नहीं करता है। फिर उन्होंने मोमेयर को देखा। मैडम, आप नहीं चाहते कि आपके पति को सूखा हो, है ना? यदि आप नहीं चाहते कि आपके पति को सूखा हो तो आपके लिए अपने शीर्ष को उतारना ठीक होना चाहिए और मुझे देखने देना चाहिए, है ना? लिन फेंग के सिर के ऊपर का मैजिक सर्कल को अवशोषित करने वाला स्टार है। उसके शरीर पर मोमी की एक तरह की कारावास तकनीक है। दोनों बहुत अलग हैं। ये भी था कि गुनेई ने उद्देश्य पर क्या किया। उन्होंने अपने साथी के जीवन का इस्तेमाल किसी और की पत्नी को अपनी व्यवस्था का पालन करने के लिए एक खतरे के रूप में किया। धीरे धीरे नीचे की रेखा को फाड़ दिया और अंत में उसे एक खेल में बदल दिया। यह उनकी आजमाई हुई और परीक्षण की गई दिनचर्या है और लोगों के दिलों के साथ खेलने का एक साधन भी है। हर बार जब वह प्यार करने वाले जोड़ों को तोड़ने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करता था तो उसे एक उपलब्धि की भावना महसूस होती थी। यही कारण है कि वह एक साथी की तलाश में है। और लिन फॉर्म के बाद सुनाइए। अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये कथानक थोड़ा परिचित क्यों लगता है? मोमीर भी एक चंचल मूड में थे और लिन फॉर्म के साथ आंखों का संपर्क बनाया। उसने धीरे से कहा, पति मुझे बचाओ, मैं इसे उतारना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद लिन फॉर्म ने अपने हाथ फैलाए और फिर से वापस बैठ गए। मैं इस मैजिक सर्कल से बच नहीं सकता, मैं जल्द ही मरने जा रहा हूँ। आप सिर्फ उसे क्यों नहीं सुनते और अपने कपड़े उतारते हैं? मैं इसे भी देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही मोमीर दंग रह गया। पति, आप ये कैसे कर सकते हैं? वह मुझे धमकी दे रहा है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं अपने कपड़े उतारूं? लिन फैंग ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे जल्दी से उतारो, मैं समय से बाहर चल रहा हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, देखो हम इतने लंबे समय से एक साथ रहे हैं और उसने मुझे बस अपना हाथ पकड़ने दिया। अभी अब आप इसे ऊपर लाए और उसने मुझे चूमा। हमने कुछ और नहीं किया है। मुझे मरने से पहले एक नजर रखना चाहिए। मोमेयर यह सुनकर तुरंत उग्र हो गया। तो आप मेरे शरीर को प्राप्त करना चाहते थे? आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लिन फॉन्ग अवाक था। क्या तुम मेरे साथ सिर्फ मेरी आत्मा के पत्थर बिताने के लिए नहीं हो? बस इसे एक सौदा कहो। ऐसे उच्च ध्वनि वाले शब्दों का उपयोग न करें। देखें कि पिछले 2 वर्षों में मैंने आप पर कितने आत्माओं को बिताया है। आपके लिए मैंने अपनी खेती बर्बाद कर दी है और आप दूसरी ओर केवल अपने आप को आनंद लेने के बारे में परवाह करते हैं। आप किसी भी कठिनाई या गुस्से को सहन नहीं कर सकते। आप हमेशा मुझे मोर्स कोड का अनुमान लगाने के लिए कहते हैं। यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तो आप गुस्सा करते हैं और खुद को मारने की धमकी देते हैं। मैं अपने अभ्यास में कभी भी थक गया हूँ। मैं लगभग मर चुका हूँ और आप अभी भी चाहते हैं कि मैं आपको बचाती हूँ। क्या आप अभी आगे नहीं बढ़ सकते? यदि आप एक राजकुमारी होने के लिए किस्मत में नहीं है तो इस राजकुमारी सिंड्रोम के साथ बीमार न हो। मोमेयर जब वह ये सुनता था तो दंग रह गया था। आंसू तुरंत उसके गाल से नीचे बह गए। लिन फॉन्ग, तुम इतने कृतघ्न आदमी हो। फिर उसने गूनी को देखा। गूनी, मेरे लिए उसे मार डालो। यदि आप उसे मारते हैं तो मैं आपसे कुछ भी वादा करूंगा। लिन फॉन्ग ने भी गूंज दिया। हाँ, बस मुझे मार डालो, मैं वैसे भी अब और नहीं जीना चाहता। साइड पर गूनी उलझन में थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह अपमान की भावना चाहता था लेकिन ऐसा करना चाहता था और उसका पति एक असहाय और गुस्से में लुक के साथ पक्ष से देख रहा था। इससे उनकी खुशी बढ़ेगी। लेकिन अब युगल अलग होने वाला है तो क्या बात है? हालांकि उनका अंतिम लक्ष्य युगल को तोड़ना था, लेकिन इससे पहले कि वे शुरू भी करते वे सीधे अलग हो जाते। ये बहुत आसान था। बिना किसी कठिनाई के उपलब्धि की कोई भावना कैसे हो सकती है? यह नहीं किया। हमें उन्हें पहले राजी करना होगा और फिर उन्हें अलग करना होगा। आपको अपनी खुद की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस बारे में सोचो। गूनी ने जल्दी से सलाह दी। लड़की, भाईलिन अभी भी आपसे बहुत प्यार करता है। आपको उस पर विश्वास करना होगा। उन्होंने बस जानबूझकर आपको कम चिंतित करने के लिए उकसाया। आप मूर्ख नहीं हो सकते। फिर उसने लिन फॉन्ग को फिर से देखा। उन्होंने ईमानदारी से कहा, भाईलिन कृपया कुछ कहें। आप अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, क्या आप नहीं? देखो, तुम्हारी पत्नी रो रही है। तुम उसे पहले क्यों नहीं सुकून दे? वह आराम करने के बाद हम जारी रख सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, वह लिन फॉन्ग में आए और गंभीरता से कहा, भाई लिन, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मैं आपको एक गुप्त कमरा पाऊंगा। आप कुछ दिन एक साथ बिता सकते हैं। मैं जल्दी में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद लिन फॉन्ग अवाक थे। ये प्रक्रिया वास्तव में कठोर है। इस समय कई आंकड़े हॉल के बाहर से फिर से उड़ गए। लिन फैंग और मोमीर को देखने के बाद कई लोग भड़क गए। काओ गीत नेता लिन फॉन्ग को देखा और सीधे पूछा, गूनी, तुम क्या कर रहे हो? यह अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है? आप इसे करने में सक्षम नहीं होने जा रहे हैं। क्या आप हैं? वह कैसे संभव है? गूनी तुरंत पीछे हट गया। भाई लिन और उसकी प्रेमिका को रिश्ते का संकट आ रहा है और मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने एक ध्रुभंग के साथ कहा। ये सुनने के बाद काओ सॉन्ग ने अपनी भौंक को चुटकी ली और अवाक देखा। दूसरों ने भी आहें भरी। गूने हर तरह से अच्छा है सिवाय इसके कि वह प्रक्रियाओं का पालन करता है। ये वास्तव में निराशाजनक है। ठीक है, अब आप बाहर निकल सकते हैं। हम उन्हें हमारे पास छोड़कर ट्रैक पर वापस लाने में मदद करेंगे। ठीक है, गूनी ने कहा और हॉल से बाहर चलने के लिए तैयार किया। बस इस क्षण में कुर्सी पर बैठे लिन फॉन्ग ने अचानक कहा, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, अब आप शुरू कर सकते हैं। अध्याय 245। मैडम, आप नहीं चाहते कि आपके पति ने अपना जीवन खो दिया, करें आप? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 246। क्या आप भी नाटक में शामिल हैं? लिन फॉन्ग कुर्सी पर लापरवाही से बैठे और शांति से बात की। मैडम, अब आप शुरू कर सकते हैं। इन शब्दों को सुनकर गूनी और अन्य सभी चौंक गए थे, जैसे कि वे एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहे थे।
यहाँ तक कि काओ गीत जो जल्दबाजी में खड़े थे ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाया। क्या ये दोनों लोग उद्देश्य से गिरफ्तार थे? उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और उनकी टकटकी लिन फॉन्ग और मो मीर पर तय की गई। इस समय मो मेयर की आंखें लाल थीं और उन्होंने लिन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं नहीं करूंगा। आपको ये कहने के लिए किसने कहा था? मैं खुद को आपको सौंपने के लिए तैयार था, लेकिन आपने अभी भी मेरे लिए कहा था। ये स्वयं करें। उसने पाउट किया, अपनी बाहों को पार किया और ठंड से देखा। इस तरह के एक दृश्य ने सभी को फिर से स्तब्ध कर दिया। आखिर क्या चल रहा था? लिन फॉन्ग भी थोड़ा उलझन में थे जब उन्होंने मो मेयर को देखा। हम अभिनय कर रहे हैं? क्या आप भी भूमिका में डूब गए हैं? माथा मो मेयर भी स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। क्षमा करें, मैंने इसे लगभग अभी गंभीरता से लिया। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को समाप्त कर लेती, उसने अचानक हमला किया। घटनास्थल पर आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई और तुरंत उसे बाध्य करने वाले संयमों को तोड़ दिया। अभी ऐसा लगता है कि किसी ने हमें धमकी दी। चलो आपके साथ शुरू करते हैं। गू नी हैरान था और तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। मो मीर की टकटकी सभी को एक तेज तलवार की तरह थी और एक संत की आभा उसके शरीर से तुरंत फट गई। पलक झपकते ही आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में बढ़ी और एक पदार्थ की तरह गूनी की ओर दबाया। गूनी ने केवल महसूस किया कि एक अदृश्य विशाल दबाव ने उसे कसकर बंद कर दिया। यहाँ तक कि अमर राजा के 9वें स्तर की अपनी ताकत के साथ वह इतनी मेहनत से दबा हुआ था कि वह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसका चेहरा पीला था और वह पसीना बहा रहा था। फक फक करना। मो मीर ने सीधे हमला किया और हमला किया। उसका आंकड़ा बिजली के रूप में तेज था और वह एक पल में गूनी के सामने दिखाई दिया। फिर उसने मुक्का मारा। गूनी के विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया और वह भयभीत था। वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो सकता है? टकराना। मो मीर की मुट्ठी ने गूनी की छाती को मुश्किल से मारा। अगले दूसरे वह उड़ान भरने के लिए खटखटाया गया। पफ, वह पीछे की ओर उड़ गया और दूर की दीवार को सीधे मारा। बूम, दीवार तुरंत ढह गई और गूनी का जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। पूरा दृश्य सदमे से भरा था। यह क्या क्षेत्र है? अरे नहीं, मैंने इस बार एक दीवार मारा। अचानक पूरा दृश्य गंभीर हो गया। काओ गीत और दूसरों के चेहरे काफी बदल गए। सामान्य परिस्थितियों में ताओवादी साथियों से वे जो मिले थे वे आमतौर पर दलुओ जिंगसियन या यहाँ तक कि मजबूत अमर राजा थे जिन्हें बहुत मजबूत माना जाता था। आखिरकार ये सिर्फ एक छोटा शहर है और शक्तिशाली लोगों के लिए यहाँ रहना असंभव है। उनकी हवेली में संरचनाओं के अलावा दुर्घटनाएं आमतौर पर नहीं होती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज व्यक्ति से संत से मिलूंगा। इतनी आसानी से उनके गठन को तोड़ने में सक्षम होना एक संत होना चाहिए। और ये देखते हुए कि दोनों ने अभी क्या कहा, ऐसा लगता है कि उन्होंने चारा को सक्रिय रूप से लिया है। ये तो बुरा हुआ। उपस्थित कई लोग पैनिक में काओ गीत को देखते थे। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? हालांकि यह गूनी था जो उन्हें एक साथ लाया था, लेकिन उनमें से सबसे मजबूत काओ गीत है। वह किंगसन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर का बेटा है और उसकी ताकत अमर स्वामी के 7वें स्तर पर है। लेकिन इस तरह की ताकत अभी भी संतों की नजर में पर्याप्त नहीं है। काओ गीत ने राजसी मो मीर को देखा और कुछ अनिश्चित महसूस किया। अपने वर्तमान स्तर की खेती के साथ वह पूरी तरह से ये देखने में असमर्थ है कि मो मीर कितना शक्तिशाली है। इस तरह की स्थिति में आपको कभी भी दानेदार कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि इस महिला का पति सिर्फ एक साधारण डालो जिंगसियन लगता है और उसकी ताकत दयनीय रूप से कमजोर है, इसलिए हम उसके साथ शुरू कर सकते हैं। इस बारे में सोचो। काओ सॉन्ग ने तुरंत कहा, परी, जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ गलतफहमी थी। हम आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन आपका पति केवल एक छोटा सा सुनहरा अमर है। जितनी देर वह स्टार को अवशोषित करने वाले गठन में रहता है, उतनी ही तेजी से उसकी ताकत में गिरावट आएगी। इस बारे में कैसे मैं उसे मैजिक सकल को हटाने में मदद करता हूँ और हम दुश्मनों के बजाय दोस्त बन सकते हैं। जबकि बोलते हुए उन्होंने गुप्त रूप से कंगसन संप्रदाय के संकट तावीज को कुचल दिया था। अब हमें बस समय की आधी धूप की छड़ी के लिए देरी करने की आवश्यकता है और पास के किंगशान संप्रदाय से सुदृढ़ीकरण आ जाएगा। तब तक एक संत भी अपने चंगुल से बचने में सक्षम नहीं होगा। मो मेयर ने आकर्षक रूप से मुस्कुराया, लिन फॉन्ग के पास चला गया और उसकी आवाज एक चांदी की घंटी की तरह बजती है। पति, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बारे में कैसे? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बचाऊं? लेकिन भुगतान करने के लिए एक कीमत है। इस समय लिन फॉन्ग ने आखिरकार एक शांत आवाज में बात की, मैं स्थानांतरित करने के लिए बहुत आलसी हूँ। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपके गठन को तोड़ना मुश्किल है? जैसा कि उन्होंने ये कहा, वह खड़ा हो गया। बस इस एक कार्रवाई के साथ मूल रूप से बेहद ठोस स्टार अवशोषित गठन अचानक हिलाने लगा। फिर लिन फैंग की उंगली ने हल्के से बाधा को टैप किया। अगला पल, क्लिक करें, पूरा मैजिक सर्कल बिखर गया। एक संत के पूर्ण शक्ति के हमले का सामना करने वाला जादू सर्कल लिन फॉन्ग की हल्की उंगली से बिखर गया था। यह एक पल में अलग हो गया। काओ गीत का चेहरा काफी बदल गया और वह चिल्लाया, यह कैसे संभव है? यह एक गठन तावीज है जिसे मैंने बनाने के लिए बहुत समय बिताया है। यह एक संत के पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सकता है। आप जैसे एक दलुओ जिंगसियन को कैसे तोड़ सकते हैं? लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, आपने कहा था कि यह मैजिक सर्कल केवल एक संत के पूर्ण शक्ति के हमले का सामना कर सकता है। फिर मुझे केवल एक संत की तुलना में थोड़ी अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है और यह टूट जाएगा, है ना? उनके शब्दों ने सभी को फिर से स्तब्ध कर दिया और फिर उनके मुंह के कोने हिंसक रूप से बदल गए। क्या यह इतना आसान है? ये केवल मैजिक सर्कल को तोड़ने के लिए एक संत से परे शक्ति लेता है। क्या ये बकवास नहीं है? लेकिन सवाल यह है कि एक दालुओ जिंगसियन के रूप में आपको वह शक्ति कहाँ मिलती है जो एक संत से अधिक है? मो मीर ने बोरियत में जम्हाई ली। पति, क्या आप अभी भी खेलना चाहते हैं? यदि आप नहीं खेलते हैं तो मैं ये करूंगा। अब ये लोग एक जार में फंस गए हैं और वह किसी भी समय उन्हें मार सकता है। गूनी अभी पहले से ही मर चुका है और उसके सामने ये लोग अच्छे लोगों की तरह नहीं दिखते हैं, जिसके बारे में बोलते हुए उसने ऊपरी दायरे से कुछ परेशानियों को समाप्त कर दिया है। लिन फॉन्ग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। चिंता मत करो, थोड़ी देर रुकिए। अभी उन्होंने देखा कि नेता ने गुप्त रूप से एक तावीज को कुचल दिया। ये लोगों को हिला देना चाहिए और आज यहाँ आने का उनका इरादा इसमें से एक बड़ा सौदा करना है, इसलिए अपने सुदृढ़ीकरण के आने के लिए इंतजार करने में बहुत देर नहीं हुई।
तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि उनके सुदृढ़ीकरण न आ जाएं। अध्याय 246। क्या आप भी नाटक में शामिल हैं? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 247। किंगशान ने किसी को भेजा। चलो इंतजार करते हैं जब तक कि उनके सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाते। लिनफॉर्म अपनी कुर्सी पर वापस बैठे और शांति से कहा, यदि आप एक उपद्रव करने जा रहे हैं तो इसे बड़ा बनाएं, अन्यथा आप बाद में कैसे मजे कर सकते हैं। जब तक वह एक बड़ा उपद्रव कर सकता था और सभी को ऊपरी दायरे में अपने ठिकाने को बता सकता था और फिर उन्हें झोंकझों तक ले जाया, वह सभी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता था। ये लिनफॉर्म का विचार है, लेकिन ये सुनने के बाद विपरीत पक्ष पर काउगीत, हमारे लोगों के आने की प्रतीक्षा है, यह आप पर निर्भर नहीं है। यदि एक संत को अन्य स्थानों पर रखा गया था तो वह सिर्फ एक चरित्र हो सकता है, लेकिन केंद्रीय मैदानों में हालांकि संत बहुत शक्तिशाली हैं, वे अभी तक अधिपति नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ किसी भी बल में कमोबेश कई संत हैं। सम्राट क्षेत्र में पहुंचना झोंकझों में शीर्ष शक्ति में प्रवेश करने के लिए शर्त है। पवित्र क्षेत्र के लिए जब तक पर्याप्त संसाधन है, कोई भी प्रमुख बल कई संतों को जमा कर सकता है। उदाहरण के लिए उनके किंगशान संप्रदाय को लें। बस सतह पर कम से कम 5 संत हैं। किंगशान संप्रदाय के नेता भी आधे साम्राज्य के स्तर तक पहुंच गए हैं और सम्राट स्तर के नीचे अजेय है। सम्राट क्षेत्र के साथ भले ही यह एक आधा सम्राट हो, ये झोंकझों में एक जगह के लिए पर्याप्त है। चूंकि वे इंतजार करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इंतजार करने दें। जब समय आता है जब किंगशान संप्रदाय के बुजुर्ग आते हैं, तो हम देखेंगे कि वे अभी भी कितने अभिमानी हैं। समय थोड़ा सा गुजरता है। जल्द ही विभिन्न रंगों के प्रकाश की किरणें पूरे आकाश में लकीर हुईं और यूजन शहर के ऊपर आ गईं। चर्चा, सोनिक बूम को एक के बाद एक आकर्षित किया गया था की ओर देखने के लिए। यूजन शहर में सभी का ध्यान। मैंने देखा कि एक शक्तिशाली और भयानक आभा के साथ आकाश में उच्च खड़े आंकड़े खड़े हैं। सिर पर हरे रोने वाले बूढ़े आदमी को तलवार की तरह तेज था। जहां भी उसकी आंखें बीत गईं, लोग सभी साथ औकिस से खून बहने लगे और तुरंत अपना सिर नीचे कर दिया। यूजन शहर में सभी के कानों में उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह फट गई। अभी मुझे किसने बुलाया? ब्रू हवेली के अंदर जब काओ सॉन्ग और उनके साथियों ने आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत आकाश में देखा। जब उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा तो वे हंसी की हंसी में घुस गए। अंकल ये यहाँ व्यक्ति में है। हवेली में अन्य लोगों को भी बहुत खुशी हुई जब उन्होंने ये देखा। यह एल्डर यी है, किंगसन संप्रदाय के 5 महान संतों में से एक है। यह एक निश्चित बात है। मूल रूप से मैंने सोचा था कि किंगशान संप्रदाय सबसे अधिक एक नाबालिग बुजुर्ग भेजेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किंगशान संप्रदाय के तीसरे बड़े एल्डर यी व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अब आइए देखें कि यह ताओवादी युगल कितना अभिमानी हो सकता है। काओ गीत जल्दी से आकाश पर चिल्लाया, अंकल यी यहाँ। किंगसन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के बेटे के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चाचा और भतीजे हैं जो संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के लिए हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने सप्ताह के दिनों में सबसे अच्छा व्यवहार किया, वह स्वाभाविक रूप से तीसरा एल्डर वांग यी था, जिसका अपने पिता के साथ सबसे अच्छा संबंध था। वह आमतौर पर उसे अंकल यी कहते थे। अगर हम इस बारे में बात करते हैं कि अंकल यी उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हम केवल ये कह सकते हैं कि वे पिता और पुत्र के रूप में करीब हैं। जब भी वह सप्ताह के दिनों में अंकल यी के घर जाता है, तो अंकल यी हमेशा उसे सभी प्रकार के अमृत और गुप्त तकनीक देते हैं, लगभग जो कुछ भी वह चाहता है। मैंने सुना कि जब वह सिर्फ पैदा हुआ था तो अंकल यी इतनी खुश थे कि वह पूरी रात सो नहीं सका। यहाँ तक कि निजी तौर पर अंकल यी ने उसे गॉडफादर कहने के लिए कहा। इससे पता चलता है कि चाचा यी अपने भतीजे को कितना पसंद करते हैं। आकाश में उच्च वांग यी ने एक परिचित आवाज सुनी और ध्वनि की दिशा में नीचे देखा। काओ सॉन्ग के फिगर को देखने के बाद उनकी तलवार जैसी टकटकी थोड़ी संयमित थी और उन्होंने थोड़ी दयालुता के साथ कहा, ओह गीत, यह आप निकला। किंगसन संप्रदाय के लोग एक बार फिर प्रकाश की कई धाराओं में बदल गए और तुरंत काओ सॉन्ग के स्थान पर आ गए। सॉन्ग तुम यहाँ क्यों हो? यह काओ गीत ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर दिया। वांग यी को देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे यहाँ कुछ दोस्त हैं और मैं आज उनसे मिलने आया था। उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्होंने गूनी और अन्य लोगों ने यहाँ क्या किया था। आखिरकार किसी की शादीशुदा महिला को पसंद करना शानदार नहीं है। यदि यह बाहर हो जाता है तो ये किंगसन संप्रदाय के लिए एक घोटाला भी होगा, इसलिए उसे इसे कवर करने के लिए एक बहाना मिला। यही कारण है कि गूने आमतौर पर लोगों की तलाश करने के लिए बाहर जाती है और क्यों वह लोगों के इस समूह में सबसे मजबूत के रूप में हमेशा अंधेरे में छिपा रहा है। और ये युवा लोगों के लिए अधिक दोस्त बनाना अच्छा है, लेकिन आपको ये भी सावधान रहना होगा कि दूसरों द्वारा भटकने का नेतृत्व न करें। वांग यी की आंखें काओ गीत के चेहरे पर बह गईं। हालांकि उन्होंने अपने दिल में कुछ अनुमान लगाया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा। जब काओ सॉन्ग ने देखा कि वांग यी ने कोई और सवाल नहीं पूछा तो उन्हें राहत मिली। सौभाग्य से ये चाचा यी था जो आया था। अगर मेरे पिता यहाँ आ गए होते तो वह शायद हर चीज की तह तक पहुंच जाता, और अगर मेरे पिता को पता था कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ तो वह निश्चित रूप से मुझे आधा मौत के घाट उतार देगा। आखिरकार उनके पिता उन लोगों से नफरत करते थे जो अन्य लोगों की पत्नियों को चोरी करने में विशेषज्ञता रखते थे। वैसे चाचा यी, मैंने सिर्फ मदद तावीज को कुचल दिया। आप यहाँ व्यक्ति में क्यों आए? किंगशान संप्रदाय के तीसरे बड़े के रूप में वांग यी के पास सेंट रियल में बहुत ताकत है और आमतौर पर संप्रदाय को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये थोड़ा अजीब था कि वह इस समय व्यक्ति में यहाँ आया था। वांग यी ने भी इस समय अपने मिशन को याद किया और गंभीरता से कहा, मैं एक कारण के लिए यहाँ आया था। कुछ समय पहले ऊपरी दायरे में लिनफॉर्म नाम का एक यूनिट नहीं था। उन्होंने ऊपरी दायरे में सभी प्रकार की बुराई की। कई बलों पर उनके द्वारा आक्रमण किया गया था, यहाँ तक कि जुएहान पैलेस के संत के अंतरंग कपड़े भी लिनफॉर्म द्वारा चुराए गए थे। तो हाल ही में कई संप्रदायों और बलों ने लिनफैंग को पकड़ने के लिए पुरस्कार जारी किए हैं। कल ही यहाँ तक कि मेडिसिन गॉड वैली ने एक इनाम जारी किया। यदि आप लिन फॉर्म को पकड़ते हैं तो आपको वैली मास्टर ऑफ मेडिसिन गॉड वैली द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया अमृत मिलेगा। और यदि आप लिन फॉर्म को पकड़ सकते हैं और उसे मेडिसिन गॉड वैली में भेज सकते हैं तो हमारे QINGSHAN संप्रदाय का भविष्य में मेडिसिन गॉड वैली के साथ एक संबंध होगा। उद्धरण चिन्ह, हमारे किंगशान संप्रदाय को इस तरह के अवसर को कैसे याद किया जा सकता है? वैसे विभिन्न स्थानों पर शिष्यों को लिन फॉर्म की पेंटिंग की एक प्रति दें। यदि कोई लिन फॉर्म देखता है तो कृपया उन्हें समय पर सूचित करें। वांग यी ने ध्यान से समझाया।
काओ गीत ने ईर्ष्या के संकेत के साथ सिर हिलाया। हालांकि वह अफवाहों से लिन फॉन्ग से कभी नहीं मिला, वह वास्तव में एक समान विचारधारा वाला व्यक्ति है। लेकिन उसने ज़ुएन पैलेस के पवित्र युवती के अंडरवियर को कैसे चुरा लिया, ये कौशल वास्तव में अद्भुत है। अगर मुझे मौका मिले तो मुझे आपको जानना होगा। फिर उन्होंने पूछा, अंकल यी, लिन फॉन्ग कैसा दिखता है? क्या आप मुझे उसकी एक तस्वीर दे सकते हैं? वांग यी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैंने पहले ही विभिन्न स्थानों पर शिष्यों को अपना चित्र भेज दिया है। मेरे पास अब मेरे हाथों में चित्र नहीं है, लेकिन मैंने उनकी उपस्थिति के बारे में कई विवरण सीखे हैं। जब तक यह व्यक्ति हमारे किंगशान संप्रदाय के प्रभाव के क्षेत्र में दिखाई देता है, मैं उसे एक नज़र में पहचान सकता हूँ। वैसे क्या आपने सिर्फ एसओएस तावीज़ को कुचल नहीं दिया? वह क्या था? ओह अंकल यी, देखो, यह आदमी मेरे घर में परेशानी पैदा करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है और हम उससे निपट नहीं सकते। काओ सॉन्ग ने कहा, लिन फॉन्ग की दिशा में इशारा करते हुए जो हॉल में बैठे थे। ओह, उसने आपके घर में परेशानी का कारण बनने की हिम्मत की? क्या वह नहीं जानता कि आप किंगसन संप्रदाय से हैं? वांग यी ने तिरस्कारपूर्वक कहा और फिर उस दिशा में देखा जो काओ गीत देख रहा था। वह तुरंत दंग रह गया। लिन फॉन्ग, अध्याय 247। किंगशान ने किसी को भेजा न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 248। किंगशान संप्रदाय में काफी कुछ खजाने होने चाहिए है ना? हॉल में मोमीर ने अपनी आंखों में एक मुस्कान के साथ लिन फॉन्ग को देखा। अरे, इसके बारे में कैसे? क्या ध्यान का केंद्र होना अच्छा लगता है? वर्षों से एकमात्र व्यक्ति जो ऊपरी दायरे को हलचल करने में सक्षम है, आप मेरे अलावा हैं। लिन फॉन्ग ने अपने हाथों को असहाय तरीके से फैलाया। क्या आपने उन सभी चीजों को नहीं किया? मैं अभी तुम्हारी गांठ पूछ रहा हूँ और तुम अभी भी हंस रहे हो। मोमेयर ने तुरंत खंडन किया। अरे, मुझे बदनाम मत करो। ज़ुएन पैलेस और बौद्ध धर्म के अलावा मैंने कभी भी अन्य बलों के खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं योशिंग घाटी की तरह एक पारगमन बल में भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं संभवतः उन्हें कैसे उकसा सकता हूँ? लेकिन यह अजीब है, जब मैं स्नो पैलेस में गया तो संत को आपको पता लग रहा था। मैंने उसे अंडरवियर चुरा लिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने बस कुछ स्नो पैलेस के शिष्यों से मेरा पीछा करने के लिए कहा। क्या ये बहुत अजीब नहीं है? मुझे बताओ, क्या ये संत आप में रुचि रखता है? शायद हम अपने पिछले जीवन में प्रेमी थे, लिन फॉन्ग ने रहस्यमय तरीके से कहा। वांग यी का पक्ष, हाँ, ये वास्तव में सच है कि लंबे समय तक खोजने के बाद मैंने आखिरकार इसे बिना किसी प्रयास के पाया। लिन फॉन्ग, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। स्तब्ध चुप्पी के एक पल के बाद वांग यी परमानंद हो गया। लिन फैंग के बारे में अफवाहें इतने लंबे समय से ऊपरी दायरे में घूम रही थीं और उन्होंने कई बलों को आकर्षित किया था, लेकिन कोई भी सेना लिन फैंग के बारे में कोई भी खबर नहीं पा रही थी। इस दृष्टिकोण से लिन फॉन्ग के मायावी आंदोलन को पकड़ना बहुत मुश्किल होना चाहिए। वह मूल रूप से सिर्फ अपनी किस्मत की कोशिश करने के लिए पहाड़ से नीचे आया था और कभी भी लिन फैंग के बारे में कोई जानकारी खोजने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने लिन फॉन्ग से खुद से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इस स्थिति ने वांग यी को बहुत उत्साहित कर दिया। क्या ये हो सकता है कि सॉन्ग डेस्टिनी का बेटा है, स्वर्ग द्वारा धन्य? अन्यथा यह ऐसा संयोग नहीं हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी ट्रेस के आया और चला गया, वह संयोग से सोंग से मिलेगा। गीत, आपकी किस्मत वास्तव में अविश्वसनीय है। वांग यी ने प्यार की आंखों से काओ गीत को देखा और कई वर्षों तक अपने बेटे के लिए जो प्यार था वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इस क्षण में फट गया। अंकल यी, क्या वह लिन फॉन्ग है? काओ गीत भी हैरान था। उन्होंने सिर्फ यह उल्लेख किया कि किंगशान संप्रदाय लिन फॉन्ग को पकड़ना चाहता था, लेकिन वे अब उनसे मिले थे। क्या ये बहुत अधिक संयोग नहीं है? हाँ, क्या संयोग है? वांग यी अपने दिल में आहें भरते रहे। फिर उसकी आंखें चमक गई। पूरी हवेली को घेरें, लिन फॉन्ग को बचने न दें। मैं संप्रदाय के मास्टर को समाचार की रिपोर्ट करूंगा। उसके पीछे कई लोग उड़ गए और घेर लिया पूरा आंगन। वांग यी ने एक संचार आत्मा पत्थर निकाला और आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान इनपुट किया और यह झिलमिलाहट शुरू कर दिया। जल्द ही संचार आत्मा पत्थर में एक आंकड़ा दिखाई दिया। यह व्यक्ति एक गरिमापूर्ण और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हॉल में बैठा था। वांग यी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मास्टर, मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। मैंने लिन फॉन्ग पाया, वांग यी ने सीधे कहा। स्पिरिट स्टोन के अंदर का व्यक्ति खुश था। इतनी जल्दी लिन फैंग के बारे में खबर है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसके बारे में खबर है, लेकिन हमने उसे व्यक्तिगत रूप से पाया है। वांग यी ने सही किया और फिर आत्मा के पत्थर को चारों ओर घुमाया और इसे लिन फॉन्ग की दिशा में इशारा किया। क्या हमने उसे सीधे पाया? लिंगी फिर से हैरान था। लिन फॉन्ग को ध्यान से देखा। ये वास्तव में वह है। महान वांग यी, आपको इस आदमी को तुरंत पकड़ना होगा। एक बार जब आप उसे वापस लाते हैं तो आपको सुंदर रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, संप्रदाय मास्टर। वांग यी ने भारी सिर हिलाया। फिर उन्होंने लिन फॉन्ग की ओर अपनी टकटकी लगा दी। हाँ, लिन फॉन्ग, आप वास्तव में छिपने में अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस छोटे से सीमावर्ती शहर में छिप जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी आपका ट्रेस नहीं पा सकता है। लेकिन जब से मैं यहाँ हूँ, कृपया मुझे किंगशान संप्रदाय पर वापस फॉलो करें। उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि लिन फॉन्ग में केवल एक दलुओ जिंक्सियन की खेती का स्तर था। इतनी कमजोर ताकत के साथ वह निश्चित रूप से आज बर्बाद हो जाएगा। लिन फॉन्ग ने मोमेयर पर नजर डाली और कहा, आपने कहा कि किंगसन संप्रदाय को कम से कम ऊपरी दायरे में एक शीर्ष बल माना जाता है। बहुत सारे खजाने होने चाहिए, है ना? हम उनसे निपटने के बाद हम एक साथ कैसे चलते हैं? ठीक है। मोमेयर की आंखें जलती हैं। तब आत्मा का पत्थर तुम्हारा होगा और खजाना मेरा होगा। उसने लिन फैंग को एक मुस्कान के साथ देखा और अस्थायी रूप से कहा। परीक्षण का कारण ये देखना था कि क्या लिन फॉन्ग खुद को ये चीजें देगा। यदि आप अंदर देते हैं तो भविष्य में चीजें मजेदार होंगी। वह नहीं जानती थी कि लिन फॉन्ग उसकी किस्मत में थी, लेकिन यह अधिक दिलचस्प हो सकता है अगर कोई ऐसी मजबूत ताकत वाला कोई व्यक्ति उसके ठग बन सकता है। उसका पिछला सभी व्यवहार लिन फॉन्ग को कदम से परीक्षण और नियंत्रित करना था, ताकि वह भविष्य में केवल उसके आदेशों का पालन करे। लिन फैंग ने मोमेयर के मुंह से प्रलोभन को नोटिस नहीं किया और सीधे कहा, ठीक है, ठीक है। मोमेयर की आंखें क्रिसेंट आकृतियों में घुमावदार हैं। हे, ऐसा लगता है कि पिछले चुंबन ने उसे अपने गार्ड को नीचे जाने दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जब तक आप प्रयास करते हैं तब तक पुरस्कार होंगे। हालांकि कुछ लागतें हैं, आप अधिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लिन फॉन्ग को नियंत्रित किया जाता है तो दानव कबीले अब से आकाश में चढ़ने में सक्षम होगा।
वह लंबे समय से ऊपरी दायरे में खेलते हुए थक गई थी और आखिरकार लोगों के दिलों के साथ खेलते हुए एक और मजेदार चीज की खोज की। दूसरा पहलू, लिन फोंग और दूसरे आदमी के कुछ शब्दों को सुनने के बाद वांग यी ने किंगसन संप्रदाय को समान रूप से विभाजित करने का फैसला किया। तिरस्कार का एक संकेत तुरंत उसकी आंखों में दिखाई दिया। आप दो हमारे किंगशान संप्रदाय से निपटना चाहते हैं, ये सिर्फ मौत है। उन्होंने आंगन के आसपास के पुरुषों पर अपना हाथ लहराया। उन्हें पकड़ो। जब कुछ लोग जो सिर्फ आंगन में घेर चुके थे, उन्होंने ये सुना, वे कार्रवाई करने के लिए जल्दी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि हम लिन फैंग को पकड़ सकते हैं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और जब हम संप्रदाय में लौटेंगे तो हमें सुंदर रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। हम इस एक बार जीवन भर के अवसर को कैसे याद कर सकते हैं। 5 लोग हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए और एक युद्ध टूटने वाला था। 5 लोगों ने एक विशाल गठन का गठन किया जो लिन फैंग के आसपास और अन्य 2 एक विशाल जाल की तरह है। जब तक ये बड़ा जाल गिरता है, भले ही कोई पवित्र दायरे में हो, तब तक भागने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही बड़े जाल ने हॉल की छत को छुआ, छत तुरंत गिर गई। वांग यी, काओ सॉन्ग और कई अन्य लोगों के चेहरे पर स्नेह थे। इस तरह के एक जादू सरनी के साथ आइए देखें कि वे कैसे बच सकते हैं। बूम बूम, एक जोर से धमाका था। लड़ाई एक पल में खत्म हो गई थी। 5 किंगसन संप्रदाय के शिष्यों ने जो उन्हें घेर लिया था, वे एक ध्वनि के बिना एक के बाद एक हवा से गिर गए। वांग यी और काओ सॉन्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट एक ही समय में जम गई। वह कैसे संभव है? लिन फोंग वांग यी के पास आया और उसने शांति से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपको देखने के बाद क्यों नहीं भागा? अध्याय 248, किंगशान संप्रदाय में काफी कुछ खजाने होने चाहिए, है ना? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोसी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 249, आपको मेरे किंगशान संप्रदाय की जादू सरनी कैसे मिली? ऐसा कैसे? वांग यी के चेहरे पर मुस्कान एक ही समय में जम गई। क्या आप भी सेंट रियल में हैं? आपने अपनी ताकत छिपाई है? उसके सामने की महिला कोई थी जिसे वांग यी, जो सेंट रियल में थी, ने पहले ही खोज की थी जब वह यहाँ आया था, लेकिन महिला ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये लिन था जिसने अपना हाथ जारी किया। वह एक दलुओ जिंक्सियन था, लेकिन उसके कदम में एक संत की शक्ति थी। वांग यी का चेहरा तुरंत जम गया। लिन फैंग के बगल में महिला पहले से ही पवित्र दायरे में है और यहाँ पवित्र क्षेत्र में एक और लिन फैंग आती है। स्थिति एक पल में उलट थी। यह उनके लिए हानिकारक हो गया। वांग यी की आंखें जल्दी से चली गईं। यद्यपि वह सेंट रियलम के चरम पर था, वह बूढ़ा और कमजोर था, जो कुछ हद तक उसकी लड़ाकू शक्ति को प्रभावित करेगा। लिन फोंग और दूसरे आदमी अभी भी युवा हैं और वे दोनों सेंट क्षेत्र में हैं। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो परिणाम की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। इसे सिर पर मत लड़ो, आपको इसे बाहर करने की आवश्यकता है। कुंजी यह है कि किंगशान संप्रदाय को सूचित करने और सुदृढ़ीकरण के आने की प्रतीक्षा करें। इस बारे में सोचो। वांग यी जोर से हंस पड़े। हा, लिन फोंग, आपके पास वास्तव में कुछ ताकत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 2 संत मुझे हरा सकते हैं? मैं सेंट रियलम के चरम पर हूँ। वह जोर से चिल्लाया और उसका आंकड़ा तुरंत आकाश में बढ़ गया। अपने पूरे शरीर की सांस को पूरी तरह से आराम करें। एक पल में एक भयानक आभा आकाश में एक नदी से पानी की तरह बह गई। पूरा शहर एक पल में एक वैक्यूम में बदल गया। लड़ाई इतनी भारी थी कि शहर के सभी लोगों को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया, पूरी तरह से स्थानांतरित करने में असमर्थ। मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने में सराबोर हो गया था। जब शक्तिशाली संत लड़ते हैं तो ये खगोलीय अमर, गोल्डन अमर और यहाँ तक कि अमर स्वामी चींटियों के रूप में छोटे होते हैं। स्वर्ग से गड़गड़ाहट, ब्रह्मांड कांप गया और 1000 मील की त्रिज्या के भीतर सब कुछ एक प्राकृतिक आपदा दृश्य बन गया। अनगिनत लोगों ने देखा यहाँ किस तरह के शक्तिशाली लोग लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि हजारों मील दूर किंगशान संप्रदाय ने इस विशाल आंदोलन को महसूस किया। एक के बाद एक बुजुर्गों ने यूंजन शहर की ओर देखा। क्या ये एल्डर वांग यी की आभा? वह कौन लड़ रहा है? क्या वास्तव में इतनी ताकत की आवश्यकता है? किंगशान संप्रदाय के नेता लियू ये भी अपने चेहरे पर एक ध्रुवन के साथ यूंजन शहर की दिशा में घूर रहे थे। उन्होंने सिर्फ वांग यी से बात की थी और लिन फोंग को देखा था जहां यूंजन शहर था, लेकिन अब वांग यी ऐसी शक्ति का उपयोग कर रहा है। ये स्पष्ट है कि किसने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। पवित्र दायरे में एक लड़ाई में कोई स्पष्ट रूप से किसी को पकड़ने के लिए न्यूनतम बल का उपयोग कर सकता है, लेकिन वांग यी ने इस तरह के बड़े पैमाने पर कदम का इस्तेमाल किया। उसे खतरे का सामना करना पड़ा होगा और किंगशान संप्रदाय से मदद मांग रहा है। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने सीधे आदेश दिया, काओ बुचेंग, अपने आदमियों को यूजिन शहर में ले जाएं और लिन फोंग को पकड़ने में तीसरे बड़े की सहायता करें। हाँ, काओ बुचेंग थोड़ा झुका, फिर उनका आंकड़ा चमक गया और उन्होंने अपने लोगों को हॉल से बाहर ले जाया। हॉल के अंदर कई लोगों की आंखें जलती हैं जब उन्होंने लिन फैंग नाम सुना। लिन फोंग, वे नाम अच्छी तरह से जानते थे। वह हाल ही में ऊपरी दायरे में बहुत परेशानी पैदा कर रहा है, जिससे कई संप्रदाय उसके लिए आदेश चाहते हैं। यद्यपि उनका किंगशान संप्रदाय लिन फोंग से परेशान नहीं था, लेकिन वे उन संप्रदायों द्वारा पुरस्कार के रूप में पेश किए गए खजाने द्वारा भी बहुत प्रलोभन किए गए थे, जो लिन फोंग के लिए वारंट जारी किए गए थे। मास्टर, क्या आपने लिन फोंग का स्थान पाया है? लिन फोंग वास्तव में हमारे साथ यहाँ है। हाँ, क्या हमारे किंगशान संप्रदाय का भाग्य आने के बारे में है, लेकिन लिन फोंग की ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह इस तरह की ताकत का उपयोग करने के लिए तीसरे बड़े को मजबूर करने में सक्षम था। यह वास्तव में असाधारण है। लियू ने सुना कि हॉल में सभी ने क्या कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लिन फैंग ने विभिन्न प्रमुख संप्रदायों में बहुत सारी परेशानी पैदा की और इतने सारे संप्रदायों द्वारा शिकार किया गया, लेकिन वह अभी भी जीवित रहने में सक्षम था। क्या किंगशान संप्रदाय वास्तव में किसी को ऐसी ताकत से पकड़ सकता है? वह भी थोड़ा अनिश्चित था। दूसरा पहलू, यूंजन शहर में वांग यी के भयानक दबाव के तहत आकाश को नीचे दबाया जा रहा था और पूरे यूंजन शहर को एक पहाड़ से नीचे दबाया गया लग रहा था। पूरा शहर लगभग असमर्थ था सांस लेना। वांग यी की टकटकी लिन फोंग और मोमीर पर टकरा गई। इस समय वह संकोच कर रहा था। क्या उसे सीधे भाग जाना चाहिए या पहले उनके साथ लड़ना चाहिए? काओ गीत और अन्य भी जमीन पर क्रॉल करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में परमानंद का फट गया था। हा, लिन फोंग, आप अब इतने अभिमानी क्यों नहीं हैं? क्या आपको ये पसंद नहीं है? आप इतने अभिमानी रहते हैं। आओ और मुझे मारो। इस समय वह बहुत खुश था। चाचा वांग यी इतना शक्तिशाली है, क्या उसके लिए लिन फैंग को पकड़ना आसान नहीं
होगा। निश्चित रूप से सेंट रियल में एक मजबूत व्यक्ति को केवल दुनिया को उल्टा करने के लिए एक मामूली कदम उठाने की आवश्यकता है। उनकी सोच के अनुसार लिन फॉन्ग को इस समय बेहद डरा जाना चाहिए। वह घुटने टेक देगा और जल्द ही दया के लिए भीख मांगेगा, और वैसे मैं उसकी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से पेश करूंगा। मूल रूप से उन्हें मोमीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब लिन फॉन्ग की पहचान के आशीर्वाद के साथ वह अचानक फिर से बहुत रुचि रखते थे। ये लिन फॉन्ग है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे ऊपरी दायरे में नहीं पकड़ा जा सकता है। वह घुटने टेक देगा और बाद में दया के लिए भीख मांगेगा, और मैं उसे अपनी पत्नी को सौंपने की धमकी दूंगा। ये सब बहुत अद्भुत है। लिन फॉन्ग सिर्फ वांग यी को पकड़ने वाले थे। काओ सॉन्ग की आवाज सुनकर उन्होंने अपना सिर थोड़ा घुमाया। मैं तुम्हारे बारे में भूल गया। जब से आपने इसके लिए कहा है, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। जैसा कि उन्होंने बात की, वह काओ सॉन्ग स्टेप बाय स्टेप की ओर चले गए। उसके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान। ये देखकर काओ सॉन्ग और उनके साथियों को गूंगा था। आप दबाव से क्यों नहीं दबे हैं? आप अभी भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अंकल वांग यी, मदद। लिन फैंग को जल्दी से पकड़ो। स्नैप स्नैप, बैंग बैंग बैंग। लिन फैंग सीधे काओ गीत और उनके साथियों के पास आए और कुछ ही समय में उन्हें हरा दिया। उन्होंने किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन कई लोगों को काले और नीले रंग में हराने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर भी उनमें से कई पहले से ही मर रहे थे और अब नहीं बोल सकते थे। ये देखकर वांग यी, जो आकाश में ऊंचा था, को दिल टूट गया। लिन फॉन्ग, अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे सोंग के बजाय लड़ो। आओ और मुझे लड़ो। अगर तुम हिम्मत है। वह आकाश में ऊंचे से गुस्से से दहाड़ गया। ऐसा नहीं है कि वे डरते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई यूंजन शहर के लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन इस समय सॉन्ग लिन फॉन्ग के बगल में था, जिसने उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना असंभव बना दिया। लिन फॉन्ग, अगर आपके पास हिम्मत है तो आओ और मुझे 300 राउंड के लिए लड़ो। 300 राउंड। लिन फैंग ने धीरे धीरे अपनी टकटकी को आकाश में बदल दिया। चूंकि मैं ऊपरी दायरे में आया था, कोई भी कभी भी मुझे 3 राउंड के लिए लड़ने में सक्षम नहीं हुआ है। उसकी आंखें चमक गई। ऊपर जाने के लिए बहुत परेशानी है, आपको नीचे आना चाहिए। शब्द गिर गए। एक विशाल हल्का नीला गठन अचानक वांग यी के सिर के ऊपर दिखाई दिया। पलक झपकते ही वांग यी ने महसूस किया कि एक मजबूत बल तुरंत उसके आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को दूर कर रहा है। उसी समय इसने उनके शरीर में सभी आध्यात्मिक शक्ति को भी अवशोषित किया। इसके तुरंत बाद एक हल्के नीले पिंजरे ने सीधे वांग यी के शरीर को फंसा दिया, जिससे वह पूरी तरह से स्थानांतरित करने में असमर्थ हो गया। ये देखकर वांग यी एक पल के लिए दंग रह गया। आपको मेरे किंगशान सेक्ट का मैजिक सरणी कैसे मिली? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश, अध्याय 250, ग्रोव। कितना रोमांचक। आकाश में उच्च, मूल रूप से अंधेरा आकाश अचानक फिर से उज्जवल हो गया। भयानक और भारी दबाव अचानक समाप्त हो गया। वांग यी, जो सेंट रियलम के चरम पर पहुंच गए थे, उनकी खेती और आध्यात्मिक शक्ति एक पल में प्रतिबंधित थी। एक नश्वर बनने के बाद वह काओ गीत को मारते हुए आकाश से जमीन पर भारी गिर गया। इससे काओ सॉन्ग, जो पहले से ही मर रहा था, एक और महत्वपूर्ण हिट का सामना करना पड़ा। आपको मेरे किंगशान सेक्ट का मैजिक सरणी कैसे मिली? वांग यी जमीन पर गिर गया। बेहद दयनीय लग रहा था, लेकिन वह पूछता रहा। लिन फैंग ने स्नेह किया और उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों? बेशक यह इसलिए है क्योंकि उसके पिता ने धोखा दिया था। उन्हें अचानक पता चला कि उनके पिता का प्लग इन स्पष्ट रूप से पिछली प्रणाली की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। ये प्लग इन एक विश्वकोश की तरह है। न केवल उसके पास सब कुछ है, बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी का उपयोग क्या है या गुप्त तकनीकें, जब तक वह उन्हें एक बार देखता है, वह उन सभी को समझेगा। इसके अलावा लिन फैंग भी QINGSHAN संप्रदाय के स्टार अवशोषित गठन के माध्यम से कुछ और भी दिलचस्प कुछ खोजा। उन्होंने धीरे धीरे एक हाथ फैलाया और एक छोटा स्टार अवशोषित जादू सकल अचानक उसके हाथ में संघनित हो गया। इसने सीधे वांग यी के शरीर को ढक दिया। पलक झपकते ही वांग यी में आध्यात्मिक शक्ति लिन फॉन्ग के शरीर में बहने लगी। तुमने मेरे साथ क्या किया है? यह मेरा किंगशान संप्रदाय का सितारा अवशोषित गठन है। आप क्या कर रहे हैं? वांग यी ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को अनियंत्रित रूप से लिन फॉन्ग की ओर बढ़ा दिया। पूरी तरह से गूंगा, उसने पागल की तरह पूछा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। एक पल के बाद वांग यी धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। वह, जो पहले से ही बूढ़ा था, एक बूढ़े आदमी में बदल गया। उनके शरीर में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी और वह पूरी तरह से एक नश्वर में बदल गए थे और लिन के बाद पवित्र क्षेत्र के शिखर की भयानक आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया। उनकी खेती अंततः दलुओ जिंगसियन के पहले स्तर से दूसरे स्तर पर पहुंच गई। यह एक बहुत बड़ा सुधार है। लिन फॉन्ग ने अपने चेहरे पर एक ड्रूभन के साथ सोचा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सोचकर कि कुछ नहीं से बेहतर है। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति को आध्यात्मिक पत्थरों से सीधे अवशोषित करना बेहतर है। एक आकस्मिक हथेली के साथ वांग यी को राख में कम कर दिया गया था। लिन फॉन्ग मोमीर को देखने के लिए बदल गया और कहा, मैडम, पीछे कई महिलाओं के साथ पिछवाड़े में एक कमरा है। कृपया जाओ और उन्हें बाहर जाने दो। जब वह पहली बार पहुंचे तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि गुनी और उनके समूह ने पिछवाड़े में कई महिलाओं को कैद कर लिया था। ये महिलाएं मूल रूप से एक निश्चित कल्टीवेटर के साथी थीं, लेकिन उन्हें गुनी द्वारा धोखा दिया गया था। पुरुषों को मार दिया गया था और महिलाओं को काओ गीत और उनके पुरुषों के आनंद के लिए कारावास के रूप में पिछवाड़े में रखा गया था। हालांकि लिन फॉन्ग को नहीं लगता कि वह एक अच्छा इंसान है, फिर भी उसके पास सबसे बुनियादी नीचे की रेखा है। चूंकि वे यहाँ हैं, इसलिए वह उन्हें अपनी स्वतंत्रता हासिल करने देंगे। ओह ठीक, मोमीर ने थोड़ा सिर हिलाया और सीधे पिछवाड़े में तैर गया। जल्द ही राइट महिलाओं का एक समूह बाहर आया। क्योंकि उन्हें कैद कर लिया गया है, उनकी आंखों में डैडनेस और डिप्रेशन का संकेत है। उनकी आंखों में प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया है और बेजान हो गया है। लेकिन काओ गीत और अन्य लोगों के शवों को देखने के बाद एक मजबूत घृणा अचानक उनकी आंखों में फट गई। लिन फॉन्ग के बाद लोगों पर सभी प्रतिबंधों को खोल दिया। उन्होंने कहा, आप अब स्वतंत्र हैं, चले जाओ, मरने के बारे में मत सोचो। जीवित रहने के दौरान आप अभी भी कई चीजें कर सकते हैं। महिलाओं में उनमें से एक ने धीरे धीरे अपनी टकटकी लगाई और लिन फॉन्ग को देखा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लाभार्थी लिन फॉन्ग के बोलने के बाद वह मोमीर के साथ उड़ गया। जब ये लोग बस बाहर आए तो वह देख सकता था कि वे अब अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं। इस समय उन्हें बचाना उन्हें राहत देने से ज्यादा कुछ नहीं है।
मुझे डर है कि मैं जाने के बाद वे अब और नहीं जीना चाहेंगे, इसलिए वह सब कुछ सलाह दे सकता था। दोनों के बाद उड़ गए। महिलाओं ने उस दिशा में गहराई से झुका दिया जहां लिन फिनफेई जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद लाभार्थी, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते कि मरने के अलावा और क्या करना है। अग्रणी महिला ने दूसरों पर नजर डाली और कहा, हमने अभी तक अपने प्रतिशोध का बदला नहीं लिया है और न ही हमने अपने लाभार्थी की दयालुता को चुकाया है। हमें क्यों मरना चाहिए? अन्य लोग अपनी आंखों में भ्रम के संकेत के साथ देखने के लिए मुड़े। उसने काओ सॉन के शरीर पर इशारा किया और जारी रखा, यह आदमी काओ बुचिंग का बेटा है जो कि किंगसन संप्रदाय के महान बुजुर्ग है। इसका कारण यह है कि हम वापस फंस गए थे क्योंकि इन लोगों ने किंगसन संप्रदाय के गठन का उपयोग किया था। इसलिए हमारे पति की मृत्यु और हम वर्षों से जो अपमान का सामना कर रहे हैं वे किंगशान संप्रदाय से अविभाज्य हैं। हमें किंगशान संप्रदाय से बदला लेने की आवश्यकता है। उसके शब्दों ने तुरंत मौजूद महिलाओं की आंखों में प्रकाश डाला। हाँ, जब मेरा बदला अभी भी अनियंत्रित है तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ? तो हमें क्या करना चाहिए? सभी ने उस महिला को देखा जिसने अभी बात की थी और अब उसे बैकबोन मानती थी। इस आदमी को एक गहरी निगाह थी, उसकी आंखों में हैजा जैसी चमक थी। किंगशान संप्रदाय हर साल शिष्यों को भर्ती करता है। हमें किंगशान संप्रदाय में घुसने और इसकी नींव को बाधित करने का अवसर मिलना चाहिए। मैं एक दूसरे के खिलाफ किंगशान संप्रदाय में सभी को बनाना चाहता हूँ। महिलाएं तुरंत समझ गईं कि उनका क्या मतलब है और सिर हिलाया। फिर ये लोग चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया और यूंजन शहर छोड़ दिया। आकाश के ऊपर लिन फॉन्ग ने मोमियर को देखा जो उसके पास खड़ा था और पूछा, क्या आप जानते हैं कि किंगसन संप्रदाय कहाँ है? मुझे पता है। मोमियर ने थोड़ा मुस्कुराया, लिन फैंग को पकड़ लिया और दिशा बदल दी जो कि किंगसन संप्रदाय की ओर उड़ रही थी। एक दिन बाद दोनों किंगशान संप्रदाय के पैर में आए। चलो पहले हमारे बगल में छोटी जंगल में जाएं। ग्रोव, कितना रोमांचक। आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं सिर्फ आपके साथ योजना बना रहा हूँ। लिन फॉन्ग ने मोमियर को ग्रोव में खींच लिया और योजना बनाई। आप काओ सॉन्ग में बदल जाते हैं और किंगशान संप्रदाय को रोक करते हैं। मैं अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ रहूंगा। अच्छा, अध्याय 250, ग्रोव, कितना रोमांचक। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 251, मोमियर की योजना। दूसरा पहलू, यूंजन शहर में जब काओ बुचेंग और उनके साथी केओ सॉन्ग में पहुंचे तो वे सभी गुस्से और झटके में अपनी आंखें चौड़ा कर गए। इस समय काओ गीत और अन्य पहले ही मर चुके थे। काओ बुचेंग पूरी तरह से क्रोध से भस्म हो गया था। वह तुरंत सीधे आकाश में उड़ गया। वह गुस्से में चिल्लाया, लिन फॉन्ग, मैं तुम्हें मेरे साथ दफना दूंगा। पूरे यूंजन शहर ने ये सब सुना। शहर में हर कोई इस बेहद क्रोधित और भयानक बल से दबा हुआ था और जमीन पर गिर गया। और इसके तुरंत बाद एक बेहद उग्र हमला सीधे यूंजन शहर में गिर गया। शक्तिशाली बल ने पूरे यूंजन शहर को कवर किया। तुरंत शहर में सभी इमारतों और जीवित प्राणियों को कुचल दिया। एक पल में एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे यूंजन शहर से बढ़ गया। इस चरम हमले से शहर में हर कोई राख को कम कर दिया गया था। काओ बुचेंग आकाश में उच्च सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उसकी आंखें खून से भरी थी और वह गुस्से से भर गया था। वह अनियंत्रित रूप से हवा में गर्जना करता है। लिन फॉन्ग, मैं निश्चित रूप से आपको इस जीवन काल में मार दूंगा। ध्वनि पूरे स्थान पर फैल गई और यहाँ तक कि जिन महिलाओं को लिन फॉन्ग द्वारा बचाया गया था और वे यूंजन शहर से बहुत दूर थीं, ये स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। वे सभी अपने सिर घुमाए और तुरंत एक मशरूम बादल को यूंजन शहर की दिशा में उठते हुए देखा। अग्रणी महिला गोंगसुन शॉय, उसके चेहरे पर एक स्नेह था। क्या आपने देखा था? ये किंगसन संप्रदाय है। क्रोध के एक फिट में उन्होंने पूरे शहर को उनके साथ दफन कर दिया। न्याय इस तरह के संप्रदाय को कैसे नष्ट नहीं कर सकता है? यह सुनते ही दूसरी महिलाओं ने सिर हिलाया। वह किंगसन संप्रदाय को नष्ट करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। गोंगसन शाओई ने जो कहा था उसके आधार पर उनके पास पहले से ही अपने मिशन का एक मोटा विचार था। ये किंगसन संप्रदाय के शिष्यों और बुजुर्गों को भ्रमित करने के लिए अपने स्वयं के शरीर का उपयोग करने से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके बीच झगड़े को भड़काएं, उनके संघर्षों को बढ़ाएं और जब आवश्यक हो तो उन्हें एक घातक झटका दें। गोंगसन शाओई उनमें से सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली है। उसका मिशन शीर्ष नेताओं के बीच टकराव को हलचल करना है। दूसरा पहलू, लिन फॉन्ग और मोमियर ने पहले ही इस पर चर्चा की है। मोमियर ने खुद को काओ सॉन्ग की उपस्थिति में बदल दिया और किंगशान संप्रदाय में बदल दिया। गेटकीपर ने काओ गीत को संप्रदाय में वापस आकर देखा और उसे अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। वरिष्ठ भाई काओ, मोमियर ने ऊपर जाकर उसे 2 बार थप्पड़ मारा। टकराना, तुम वही हो जिसने मुझे वरिष्ठ भाई कहा हो। दरवाजे को सावधानी से गार्ड करें और किसी भी डरपोक लोगों को अंदर न जाने दें। मोमियर ने बोलने के बाद उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख लिया और संप्रदाय में चली गई। दोनों गार्डों ने जल्दी से उसे देखा। केओ सॉन्ग के चले जाने के बाद ही उन्होंने अपनी पीठ को सीधा किया। उन्होंने नाराजगी के साथ कहा, यह क्या है? क्या यह सिर्फ एक अच्छा पिता नहीं है? यह सही है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि काओ गीत महान एल्डर का बेटा है। ये कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि बड़ी पत्नी ने थोड़ी देर के लिए संप्रदाय के मास्टर का अनुसरण किया। हमारा किंगशान संप्रदाय वास्तव में अराजक है। यह एक झूठ है। मैं इसे सावधानी के साथ कहता हूँ। मोमियर ने संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद वह जल्दी से किंगसन सेक्ट के ट्रेजर हाउस में प्रवेश कर गई। वर्षों से किंगशान संप्रदाय द्वारा संचित लगभग सभी खजाने इस खजाने के मंडप में हैं। ट्रेजर हाउस पहुंचने के तुरंत बाद उसने कार्रवाई नहीं की। एक और वहां यहाँ किंगशान संप्रदाय से एक बड़ा है। यदि कोई इसे सीधे छीनने की कोशिश करता है तो एल्डर सीधे संप्रदाय के मास्टर को कॉल कर सकता है। उसे लिन फॉन्ग का इंतजार करना पड़ा और पहली चाल और सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। वहीं दूसरी ओर मुझे पहले खजाना मंडप में किसी भी प्रतिबंध या संरचनाओं की तलाश करनी चाहिए ताकि कार्रवाई करते समय पकड़े जाने से बचें। लंबे समय तक अवलोकन करने के बाद वह अभी भी कोई गठन नहीं पा सकती थी। ऐसा लगता है कि किंगसन संप्रदाय काफी आत्मविश्वास से भरा है और उसने खजाने के मंडप में कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। ये दिलचस्प है, मीर ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। उसी समय उसने अपने दिमाग में अपनी छोटी सी योजना शुरू की। मुझे आश्चर्य है कि क्या आत्मा के पत्थर अब लिन फैंग के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मा पत्थर अपनी ताकत में सुधार कर सकता है, लेकिन क्या हमें उसे एक विकल्प बनाने देना चाहिए? सही, मैं आत्मा के पत्थर नहीं लेता, केवल खजाने। आइए देखें कि क्या वह मेरे बाहर निकलने के बाद मुझे दोषी ठहराएगा।
अगर कोई दोष नहीं है तो मुझे उसे नियंत्रित करने का आत्मविश्वास होगा, उसे अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जल्द ही किंगशान संप्रदाय के बाहर शून्य से एक आकृति उभरी। लिनफोंग ने पूरे किंगशान संप्रदाय को देखा और चिल्लाया, किंगशान सेक्ट, क्या आप मुझे गिरफ्तार नहीं करने जा रहे हैं? लिनफोंग, यहाँ मैं आता हूँ। ध्वनि पूरे संप्रदाय में फैल गई। एक पल के लिए पूरा किंगशान संप्रदाय तुरंत उत्साहित था। लिनफोंग सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा चाहते थे, हाँ, क्या ये भगवान हमारे किंगशान संप्रदाय को आशीर्वाद दे रहा है? लिनफोंग वास्तव में अपनी पहल पर हमारे दरवाजे पर आए थे। बहुत अच्छा। किंगसन संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों और बुजुर्गों ने आकाश में उड़ान भरी और सीधे लिनफोंग को देखा, जो संप्रदाय के द्वार पर था। दूसरा बड़ा और चौथा बड़ा एक ही समय में आकाश में बढ़ गया, उनके भौहों को फुलाया गया। क्या महान बड़े लिनफेंग को पकड़ने के लिए नहीं गए थे? और क्या तीसरा बड़ा लिनफोंग का सामना नहीं कर रहा था? लिनफोंग यहाँ क्यों है? ये कितनी अजीब बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले बड़े और तीसरे बड़े मर चुके हैं? बिल्कुल नहीं, तब हम दोनों किंगशान संप्रदाय के पहले और दूसरे बुजुर्ग नहीं बनेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लिनफोंग में वास्तव में महान बुजुर्ग को मारने की क्षमता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लिनफोंग कम से कम सेंट्रियल के चरम पर पहुंच गया है। हम ऐसी ताकत का विरोध नहीं कर सकते। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसे संप्रदाय मास्टर कहा। जिस तरह दोनों ये सोच रहे थे, लियू ये की आवाज किंगशान संप्रदाय के मुख्य हॉल से आई थी। लिनफोंग, बस आत्मसमर्पण, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सुरक्षित हैं। बात करते हुए एक बड़ा हाथ अचानक आकाश में दिखाई दिया। उसके हाथ की हथेली पर एक चमकदार रोशनी चमकती थी, जिसमें नियमों की शक्ति भी थी जो केवल सम्राट रियलम के पास था। विशाल तूफान के साथ विशाल हथेली लिनफोंग को जमकर पकड़ लिया। जब दोनों ने इसे देखा तो वे तुरंत प्रसन्न हो गए। संप्रदाय के मास्टर ने सीधी कार्रवाई की। अध्याय 251 मेयर की योजना, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 252। क्या हमें लिनफोंग को कुछ मिठास देनी चाहिए? संप्रदाय के मास्टर ने वास्तव में सीधे कार्रवाई की। किंगशान संप्रदाय में हर कोई हैरान था। लिनफोंग जैसे व्यक्ति संप्रदाय नेता को कार्रवाई क्यों कर सकता है? इसके अलावा हमला बिना किसी चेतावनी के आया, लगभग एक चुपके हमले की तरह। क्या यह उस पर बहुत अधिक जोर नहीं है? जब कई शिष्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्होंने पहले से ही विशाल हथेली को शून्य में देखा था, जो लगभग लिनफोंग के शरीर को अपने हाथ में पकड़ रहा था। ये देखकर वे चिल्लाए, समझ गया, मास्टर शक्तिशाली है, तीखा। एक ही समय पर किंगशान संप्रदाय के खजाना घर के अंदर मोमीर ने शानदार तरीके से मुस्कुराया। क्या यह इतनी जल्दी शुरू हो रहा है? तब मैं शुरू करूंगा। उसने दरवाजे पर खजाने के घर के बड़े को देखा, अपनी उंगलियां दी और बुजुर्ग सो गए। फिर वह खजाना मंडप की दूसरी मंजिल तक चली गई। उसकी आंखें अचानक जल गईं। विभिन्न गुप्त जादू के खजाने और अमृत को देखते हुए उसके सामने सुनहरी रोशनी के साथ चमकते हुए उसकी आंखें उत्साह और खुशी के साथ चमकती थीं। टियानशान ध्यान केंद्रित आत्मा गोली, डेविल्स शेडलेस पाम, दानव डोमेन, बंदूक, प्रज्ञा डिस्क, 1000 आत्मा तलवार। हाँ, मैं अब अमीर हूँ, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। फिर वह जल्दी से अंदर खजाने को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सभी में प्राप्त किया गया था शून्य अंगूठी। जल्द ही उसने पूरे ट्रेजर हाउस को खाली कर दिया। खजाना घर से बाहर चला गया। किंगशान संप्रदाय के द्वार की ओर चलें। जिस तरह से वह सोच रही थी, इस बार मैंने लिनफोंग को आत्मा के पत्थरों को चुराने में मदद नहीं की। क्या वह मुझे दोष देगा? अगर मुझे दोषी ठहराया जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप उसे थोड़ी मिठास देना चाहते हैं? वैसे चलो मेरे प्रति उसके दृष्टिकोण का परीक्षण करते हैं। इस तरह वह मेरे लिए बहुत कम आज्ञाकारी हो जाएगा। खैर, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। मोमीर खुशी से मुस्कुराया। दूसरा पहलू, किंगशान संप्रदाय के बाहर लिनफेंग ने बड़े हाथ का सामना किया जो पहले से ही उसे पकड़ चुका था। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह मोमीर की ओर से स्थिति की जांच कर रहा है। मोमीर और दूसरे व्यक्ति को खजाना मंडप से बाहर आने के बाद वे वास्तव में सीधे बाहर के गेट की ओर चले गए। वह थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, इस चुड़ैल का वास्तव में मुझे आत्मा के पत्थरों को चुराने में मदद करने का कोई इरादा नहीं है। उसके मुंह में एक भी सच्चाई नहीं है। हमें इस गंदगी को साफ करने का एक तरीका खोजना होगा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हम अब लड़ रहे हैं, इसलिए हमें दूसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसने अपने टकटकी को उस विशाल हाथ की ओर स्थानांतरित कर दिया जो उसके सामने फंस रहा था। मेरा कहना है कि किंगशान संप्रदाय का नेता काफी सक्षम है। सिर्फ एक आकस्मिक कदम के साथ उन्होंने एक साथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को दबा दिया, उनके शरीर को कैद किया जा रहा है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित हो रही है और विभिन्न संरचनाओं के अन्य एकीकरण। ये संरचनाओं का मास्टर होने के योग्य है। एक आधा सम्राट के रूप में अपनी खेती के अलावा अगर वह कुछ ताकत का उपयोग नहीं करता है तो वह वास्तव में बचने में सक्षम नहीं होगा। अब जब मोमीर बाहर आ गया है, चलो इसे जल्दी और निर्णायक बनाते हैं। बस तेंकु का उपयोग करें। लिनफेंग ने धीरे से एक हाथ उठाया जिसमें अपनी उंगलियों पर स्टारलाइट ट्विंकलिंग थी। बस जब किंगशान संप्रदाय के सभी लोग उत्साह से जयकार कर रहे थे, उन्होंने बड़ी हथेली के अंदर एक चमकदार प्रकाश चमकते देखा। अगला पल, बड़ी हथेली से मौत की एक सांस आई। प्रकाश की एक सुनहरी किरण तुरंत पूरी हथेली में प्रवेश करती है। इसने पूरे किंगशान संप्रदाय को रोशन किया। आकाश कांप गया। तुरंत निम्नलिखित सभी की नजर में पूरे आकाश को दो में विभाजित किया गया था, जिससे अंदर अंधेरे शून्य का पता चला। हर कोई हैरान था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई और वे विभाजित आकाश को घूरते रहे। हॉल में लियू तू डूब गया और खून का एक मुंह बाहर निकाला। उसकी सांस तुरंत कमजोर हो गई। उसकी आंखें थोड़ी नीचे की ओर चली गईं। उसकी छेड़ीदार हथेली को देखकर उसकी अभिव्यक्ति चरम पर डर से भर गई। ये किस तरह का कौशल है? इतना शक्तिशाली, फिर भी लड़ रहे हैं। लिनफोंग की आवाज पूरे किंगशान संप्रदाय में फैल गई। सभी ने फिर से देखा और देखा कि लिनफोंग अभी भी शून्य में खड़े थे और अभी भी विशाल हथेली से प्रभावित नहीं थे। लियू तू भी हॉल के माध्यम से देखा, बहुत भयभीत महसूस कर रहा था। गोल्डन इमोर्टल दालुओं की खेती का स्तर वास्तव में मुझे इस हद तक चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। इस व्यक्ति को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए और उसे सिर पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। इस बारे में सोचो। उसने सीधे अपनी आवाज बाहर भेज दी। किंगशान, कृपया सभी को वापस भेजें और उसे जाने दें। यह मामला यहीं समाप्त होता है। हर कोई फिर से स्तब्ध था। बस इस एक कदम के साथ संप्रदाय नेता इस मामले का पीछा करना बंद कर देगा।
ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि संप्रदाय नेता को यकीन नहीं है कि वह लिन फैंग को हरा सकता है। डालुओ जिंगसिंग, क्या उसके पास ऐसी ताकत है? उन्होंने थोड़ी सी आह भरी। लिन फॉन्ग वास्तव में पकड़ने के लिए कठिन है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन संप्रदायों को इतने लंबे समय से चाहिए था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में शक्तिशाली है। फिर सभी ने सिर हिलाया। हाँ, बस जब वे लौटने वाले थे, लिन फॉन्ग ने फिर से बात की। इतना ही, यह नहीं करेगा, हम बस इसे जाने नहीं दे सकते। अध्याय 252। क्या हमें लिन फॉन्ग को कुछ मिठास देनी चाहिए? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 523। सजा मोमाय। क्या लिन फॉन्ग, क्या वह बदले में हमें धमकी देने वाला है? क्या वह पागल है? हमारा नेता अब इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, तो वह और क्या कर सकता है? जब नीचे के लोगों के समूह ने लिन फॉन्ग के शब्दों को सुना, तो वे सभी उस पर भड़क गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या लिन फॉन्ग पागल था। संप्रदाय नेता ने पहले ही मामले को आगे बढ़ाने पर छोड़ दिया है, लेकिन वह वास्तव में कहा कि यह मामला गिनती नहीं है। यह कैसे होने जा रहा है? क्या फिर से लड़ना संभव है? संप्रदाय नेता की खेती का स्तर एक आधा सम्राट है। क्या यह संभव हो सकता है कि लिन फॉन्ग आधे साम्राज्य को हरा सकता है? आप लोगों ने अभी मुझ पर हमला किया और मैं बहुत डर गया था। क्या किंगशान संप्रदाय को इसके लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है? जिस तरह हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था, लिन फॉन्ग ने फिर से बात की। ये सुनकर सभी ने तुरंत अपने चेहरे पर अवमानना दिखाए। डर क्या है? आप स्पष्ट रूप से अपने आप पर बहुत गर्व कर रहे हैं। क्या ये जबरन वसूली नहीं है? लिन फॉन्ग स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये लोग क्या सोच रहे थे। किसी को ब्लैकमेल करना, बेशक ये ब्लैकमेल है। हालांकि अगर किंगशान संप्रदाय असहमत है, तो वह सीधे किंगशान संप्रदाय को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं करता है। फिर स्पिरिट स्टोन को अपने आप खोजें। ये सिर्फ कुछ समय में देरी कर सकता है। इसके अलावा एक दयालु व्यक्ति के रूप में वह एक बार में इतने सारे लोगों को मारने के लिए कुछ अनिच्छुक महसूस करता था। उस समय आप कुछ सांसों के लिए असहज महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो मारना बेहतर है। यदि वे उसे नहीं मारते हैं, तो किंगशान संप्रदाय अपने ठिकाने को उजागर करेगा और ऊपरी दायरे में एक सनसनी का कारण होगा। इस तरह आप उन सभी को तेजी से पकड़ सकते हैं। बस जब लिन फॉन्ग ये सोच रहे थे, हॉल में फिर से आवाज सुनाई दी। क्या होगा अगर हम असहमत हैं? फिर मैं आपके किंगशान संप्रदाय को नष्ट कर दूंगा। लिन फैंग की आंखें उत्साह के साथ चमकती थीं, क्योंकि वह सीधे किंगशान संप्रदाय के मुख्य हॉल में घूरते थे। हॉल में सीधे लियू को देख रहे हैं। लियू ने सुना है कि लिन फॉन्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। वह पहले से ही लिन फॉन्ग की खेती के स्तर के माध्यम से देख चुका था, और यह निश्चित रूप से दलुओ गोल्डन अमर क्षेत्र में था। लेकिन उस कदम ने अभी पहले ही उसे घायल कर लिया था और उसके हाथों को लगभग अपंग कर दिया था। वह इस तरह के कदम से डरता था। उन्हें यकीन नहीं था कि लिन फैंग को अभी भी जारी किया जा सकता है। यदि वे जारी हैं, तो आज एक बड़ी लड़ाई होगी, और उसे शायद ही कोई फायदा हो। यह भी संभव है कि किसी का दायरा गिर जाएगा, और फिर संप्रदाय अनिवार्य रूप से आंतरिक संघर्ष का कारण होगा। विशेष रूप से महान बुजुर्ग लंबे समय से संप्रदाय नेता की स्थिति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। आपको इस स्थिति में फिर से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इस मामले में लिन फैंग को पकड़ना निश्चित रूप से प्रयास के लायक नहीं होगा। इस बारे में सोचो। लियू तू धीरे से आहें भरी। उन्होंने एक अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। अंतरिक्ष की अंगूठी ने हवा में एक सुंदर चाप को आकर्षित किया और अंत में लिन फॉन्ग के हाथों में गिर गया। यहाँ 30 बिलियन स्पिरिट स्टोन हैं। हम किंगसन संप्रदाय आपके मामलों में शामिल नहीं होंगे। लियू तू की आवाज फिर से आ गई। पूरा संप्रदाय हैरान था। क्या ये संप्रदाय मास्टर समझौता है? लिन फैंग ने रिंग का आयोजन किया। थोड़ा ऊब 30 बिलियन आत्मा पत्थर केवल उसे एक या दो छोटे स्थानों को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकते थे। कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। ये देखकर कि मोमीर किंगसन संप्रदाय से बाहर निकल गया था, उसने अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी को दूर कर दिया और हवा में गायब हो गया। गायब होने के बाद किंगशान संप्रदाय में सभी ने राहत की सांस ली। संप्रदाय के मास्टर ने सिर्फ शब्दों की श्रृंखला को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि संप्रदाय के मास्टर लिन फैंग से थोड़ा डरते हैं। अगर एक लड़ाई वास्तव में अभी टूट गई थी, उनके जैसे लोग सिर्फ तोपचारा बन सकते हैं। इसलिए जिंदा रहने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छी बात है। लिन को रिहा करने के बाद लियू ये सभी की दृष्टि में दिखाई दिए। एक हाथ अपनी पीठ से थोड़ा पीछे, खुद को छिपाकर। दूसरा एल्डर और चौथा एल्डर आगे बढ़ा। मास्टर, तुम सिर्फ उसे क्यों नहीं पकड़ते? लियू तू का चेहरा थोड़ा गंभीर था। लिन फॉन्ग आपके विचार से बहुत अधिक मजबूत है। उसे सिर पर लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग किसी के लिए बाद में उसका अनुसरण करने की व्यवस्था करते हैं। फिर उसके ठिकाने के अन्य संप्रदायों को सूचित करें और अन्य संप्रदायों को उसका शिकार करने दें। संप्रदाय नेता बुद्धिमान है। दूसरे बड़े और चौथे बड़े ने बिना किसी और सवाल के जल्दी से कहा। लियू तू ने सिर हिलाया। ठीक है, बस रास्ते में लिन फॉन्ग के बारे में खबर फैलाएं। अगर कोई मौका है तो उसे पकड़ो। अगर कोई मौका नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार हम इस मामले में गहराई से शामिल नहीं हैं और हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस समय खजाना मंडप का बड़ा अचानक दूर से उड़ गया। मास्टर, ये बुरा है। ट्रेजर हाउस को लूट लिया गया है। सभी सामान चोरी हो गए हैं। ये सुनकर लियू तू और अन्य बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए और वे जल्दी से खजाने के मंडप की ओर उड़ गए। दूसरा पहलू, लिन फॉन्ग के बाद किंगशान संप्रदाय छोड़ दिया। बस एक घाटी मिली। स्पिरिट स्टोन को स्पेस रिंग से बाहर निकालें। तब ये सब शरीर में लीन था। अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। उनकी खेती का स्तर बढ़ गया। दलुओ जिंक्सियन के दूसरे स्तर से दलुओ जिंक्सियन के 5वें स्तर तक पदोन्नत। हिंसक सांस धीरे धीरे रुक गई और धीरे धीरे स्थिर हो गई। मैं गोल्डन इमोर्टल के 5वें स्तर पर हूँ। इसके ऊपर 5 और स्तर हैं। अमर राजा, अमर भगवान, अमर आदरणीय, अमर संत और आधा सम्राट। आगे की सड़क लंबी है। लिन फॉन्ग ने चिंतित सोचा। इस समय मोमीर ने भी दूर से उड़ान भरी। वह सीधे लिन फैंग के पास आया। उसके शरीर का आकार बदल गया और उसकी मूल उपस्थिति में लौट आया। उन निर्दोष और आकर्षक आंखों में मुस्कान और प्रलोभन का संकेत था। लिन फॉन्ग, हमने इस बार बहुत कुछ प्राप्त किया है। ये सिर्फ इतना है कि इस बार समय बहुत कम था और मेरे पास स्पिरिट स्टोन पाने के लिए समय नहीं था। मोमीर ने ये कहा, उसके सिर को थोड़ा कम करते हुए। लिन फॉन्ग के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। लिन फॉन्ग ने कहा, ये ठीक है, मैंने अनुमान लगाया कि आप ऐसा करेंगे। मैंने पहले ही आत्मा के पत्थरों के लिए किंगसन संप्रदाय से पूछ चुका हूँ।
मीर ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में खुशी का एक संकेत। ऐसा लगता है कि लिन फॉन्ग है। जैसे वह ये सोच रही थी, लिन फॉन्ग ने फिर से बात की, हालांकि आप जो कुछ भी चर्चा करते हैं उसे पूरा करने में विफल रहे। मैं आपको थोड़ा दंडित करने जा रहा हूँ। अध्याय 523 सजा मायर न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 254 सजा मायर 2। अनुशासन, आश्चर्य का एक संकेत मीर की आंखों में चमक गया। कैसे दंडित करें? उसने लिन फॉन्ग को देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि लिन फॉन्ग की आंखों में एक आक्रामक नजर थी। उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। बिल्कुल नहीं, वह आगे बढ़ी, टिपटों पर खड़ी हो गई और लिन फॉन्ग की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी। एक सौम्य चुंबन। मैं इस बार गलत था और मैं आपको क्षतिपूर्ति करने के लिए यहाँ हूँ। उसने मूल रूप से लिन फॉन्ग के विचारों का पता लगाया था, इसलिए हम केवल पीछे हटने के लिए पहल और अग्रिम ले सकते हैं। ये खुद को बचाने का एकमात्र तरीका है। ये देखकर लिन फैंग ने मीर के छोटे सिर को पकड़ लिया और इस पर जमकर आक्रमण किया। अधिक मिठास चखने के बाद उसने धीरे धीरे जाने दिया और कुछ अनिच्छा के साथ कहा, यदि आप मुआवजा चाहते हैं तो वास्तविक कार्रवाई करें। एक चुंबन के लायक कितना है? मायो अवाक था। यह मेरा पहला चुंबन है। क्या आप पहले चुंबन समझते हैं? पहले चुंबन? तुम मुझे अपना पहला चुंबन एक बहुत समय पहले नहीं दिया, लिन फॉन्ग ने चकली के साथ कहा। उस समय की गिनती नहीं है। यह नहीं था कि मैं अब कैसे हूँ। ये गिनती नहीं है, मीर ने गंभीरता से कहा। लिन फॉन्ग ने इसे धीरे से हिलाया और मीर को फिर से देखा। भले ही यह एक पहला चुंबन था, ये पर्याप्त नहीं था। जैसा कि वह बोलता था, उसकी आंखें मीर के शरीर पर बह गईं। ये देखकर मीर ने जल्दी से एक भयभीत खरगोश की तरह एक कदम पीछे ले लिया। उसी समय उन्होंने गुप्त रूप से घी पानी को उत्तेजित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ आओ। लिन फॉन्ग ने अपना हाथ बाहर निकाला और मीर के खूबसूरत शरीर को सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। ये वास्तव में बुरा होगा अगर हम इस स्थिति में कुछ नहीं करते। बंद करो, मेरी अवधि आ रही है। मीर ने महसूस किया कि उसका शरीर संयमित हो गया है और वह अचानक घबरा गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। इस समय वह पूरी तरह से घबरा गई थी, विशेष रूप से उसके निचले पेट में टक्कर महसूस करने के बाद। वह डरती थी कि लिन फॉन्ग कुछ आवेगी करेगा, लेकिन जब लिन फॉन्ग ने इसे सुना तो वह बिल्कुल नहीं रुका। एक हाथ ने उसकी पतली कमर को रोक दिया, दूसरा हाथ सीधे उसके अंडरवियर में पहुंच गया। मीर का चेहरा लाल हो गया और उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं हो सकी। दूसरी ओर लिन फैंग ने परम नर्म और नाजुक स्पर्श महसूस किया, लेकिन कोई दया नहीं थी और उसने अपने बड़े हाथ से उसे जोर से पकड़ लिया। तुम। मीर का शरीर नर्म हो गया और वह सीधे लिन फॉन्ग की बाहों में गिर गई। लिन फॉन्ग ने धीरे धीरे कहा, यह मत सोचो कि मैं आपको सिर्फ इसलिए दंडित नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास मासिक धर्म है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं चाहूं तो मेरे पास आपको दंडित करने के लिए कम से कम 10 अलग अलग तरीके हैं। मुझ पर चाल मत खेलो। अब आप मुझे सुनते हैं? लिन फॉन्ग ने जाने से पहले थोड़ी देर के लिए इसे रगड़ दिया। मुझे कहना है, ये वास्तव में अच्छा है, लेकिन इस समय मीर का चेहरा लाल हो गया। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। इस समय जब उसने लिन फॉन्ग को फिर से देखा तो उसकी आंखों में और अधिक चालाक नहीं था, लेकिन शर्म और डर का संकेत था। उसी समय मेरे दिल में एक अलग भावना पैदा हुई, एक ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह जल्द ही सामान्य हो गई। और अधिक लिन फैंग इस तरह से था, उतना ही वह उसे जीतना चाहती थी। मैं अभी विश्वास नहीं करता। आप मुझे और कैसे दंडित कर सकते हैं? दोनों आगे उड़ते रहे। उड़ान के कुछ दिनों के बाद किंगशान संप्रदाय के प्रभाव के क्षेत्र से बाहर उड़ान भरें और गंतव्य पर पहुंचे। रात में देर से हम आखिरकार झोंगजो शहर पहुंचे हैं। मीर ने कहा कि उसने शहर को उसके सामने देखा। इस समय उसने फिर से अपनी उपस्थिति बदल दी। उसका आंकड़ा पहले की तरह ही था, लेकिन उसके चेहरे का आकार थोड़ा बदल गया था। उसके पास एक छोटा चेरी मुंह, बड़ी मासूम आंखें, एक निर्दोष चेहरा और एक सुंदर चेहरा है जो मासूमियत की भावना को दूर करता है। उसके खूबसूरत और नाजुक शरीर के साथ युग्मित वह बहुत प्यारा लग रहा है। वह लगातार कई दिनों तक इस तरह रही और इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन फॉन्ग ने क्या कहा, वह नहीं बदला। बहुत कठिन, यहाँ तक कि उसने अपनी छाती को भी बाहर निकाला और लिन फॉन्ग को उसे सजा देने की अनुमति दी। इसने लिन फॉन्ग को एक पल के लिए नुकसान में छोड़ दिया, लेकिन उसे अभी भी उस व्यक्ति को दंडित करना था जो सजा के हकदार थे, अन्यथा वह भविष्य में कानून को निष्पक्ष रूप से कैसे लागू कर सकते थे। उन्होंने एक गुफा खोजने के लिए सीधे मीर को खींच लिया। उसे गंभीर रूप से दंडित किया गया था। हालांकि मीर के मासिक धर्म के पानी के कारण गुफा में पर्यावरण अच्छा नहीं था। वह हार मानने से पहले केवल अपने बट पर कुछ थप्पड़ के निशान छोड़ सकता था। कोई भी रास्ते में हमारा पीछा नहीं कर रहा था। ये वास्तव में अजीब है। मैंने सुना है कि कल एक कीमिया सम्मेलन है। यह एक अच्छा समय है कि वह जाने और देखने के लिए एक अच्छा समय है। लिन फॉन्ग ने शहर को उसके सामने देखा। उसका दिल उत्साह के साथ छलांग लगा रहा था। रास्ते में उनके ठिकाने पहले से ही पूरे किंगशान संप्रदाय में फैल गए थे। 4 डोमेन में सभी प्रमुख बल पहले से ही उसके ठिकाने को जानते हैं। अधिक से अधिक लोगों ने रास्ते में उसका पीछा किया। हालांकि इन लोगों ने कभी कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि वे झोंगजो शहर जाना चाहते हैं और एक साथ कार्रवाई करना चाहते हैं। ये भी ठीक है, यह आपको योजना की परेशानी से भी बचाता है। चलो शहर में चलते हैं। एक ही समय पर मेडिसिन गॉड वैली, एक शांत घाटी में एक बूढ़े आदमी ने धीरे से एक कप चाय ली। हाँ, सम्राट लिन का बेटा, क्या वह आखिरकार आ गया है? मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये कल के सम्मेलन का लाभ उठाने का एक अच्छा अवसर है, जो हमारी चिकित्सा ईश्वर घाटी की सच्ची ताकत को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए है। यह ऊपरी दायरे के स्वामी को बदलने का समय है। उसने अपनी चाय का कप समाप्त कर दिया और कप को धीरे से नीचे रखा। अगला पल कई शून्य दरारें उसके बगल में एक के बाद एक दिखाई दी। कई आंकड़े धीरे धीरे इससे बाहर चले गए। यदि अन्य लोग मौजूद थे तो वे इस दृश्य को देखकर चौंक जाएंगे। ऊपरी दायरे में जो शून्य में एक दरार खोल सकता है, वह कम से कम आधा सम्राट होना चाहिए। इस समय शून्य में कई दरारें बूढ़े आदमी के बगल में दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि इस समय अर्ध साम्राज्य के स्तर से ऊपर कम से कम कई मजबूत पुरुष आ गए हैं। कई लोग शून्य दरार से बाहर जाने के बाद उन्होंने सभी को बूढ़े आदमी को सलाम किया। मास्टर यागू, हम यहाँ
हैं, ठीक है, बैठो, याओ बूची ने जवाब में धीरे से सिर हिलाया। कल मैं लिनफोंग को मारने की योजना बना रहा हूँ। लिनफोंग, द लिटिल डेविल जो ऊपरी दुनिया से हैजा मिला। ये सुनने के बाद कई लोग थोड़े अवाक थे। उन्होंने हमें इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ आने के लिए कहा। क्या ये करने के लिए किसी को ढूंढना संभव नहीं होगा? याओ बूटी को कई लोगों के संदेह को पता था, फिर मुस्कुराया और फिर से कहा, लिनफोंग सम्राट किंगटियन का बेटा है। ये सुनने के बाद कई लोगों के भाव कड़े हो गए और उनकी आंखों में आश्चर्य का संकेत था। लिनफोंग वास्तव में सम्राट किंगटियन का बेटा है? कोई रास्ता नहीं, फिर आकाश रखने वाले सम्राट ने उसे क्यों नहीं पहचाना और उसने उसे ऊपरी दायरे में हैजा क्यों दिया? चूंकि आप जानते हैं कि लिनफोंग सम्राट किंगटियन के बेटे हैं, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? सम्राट किंगटियन। जब कई लोगों ने परिचित आदमी के बारे में सोचा तो डर का एक निशान उनके चेहरे पर चमक गया। इतना समय बीतने के बाद भी उन्हें अभी भी इस रहस्यमय और शक्तिशाली आदमी का सबसे गहरा डर है। हालांकि वे सम्राट किंगटियन जैसे सम्राट हैं, ये डर अभी भी मौजूद है, जैसे कि यह उनके दिलों में एक दानव है। लेकिन याओ बियान मुस्कुराया और धीरे धीरे एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि सम्राट किंगटियन बस हजारों वर्षों तक गायब क्यों हुए? क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी खेती का स्तर गिर गया? अध्याय 254 सजा मोमायर 2 न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB उपन्यास, समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश, अध्याय 255 सजा मोमायर। याओ बटी के शब्दों ने अन्य सम्राटों को गहरे विचार में गिरा दिया। उन्होंने याओ बूटी को संदेह के संकेत के साथ देखा। आप क्या सोच रहे हैं? यह सही है। याओ बूची मुस्कुराया और जारी रखा, मुझे लगता है कि सम्राट किंगटियन की खेती का स्तर अपने बेटे को बचाने के कारण गिर गया हो सकता है। तो मैं लिन किंगटियन के बेटे को मारने की कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वह दिखाएगा। अगर वह हमला नहीं करता था तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में घायल हो गया था। अगर यह सच है तो सम्राट किंगटियन अब हमारा बुरा सपना नहीं है। इसके बजाय हमारे पास पूरी ऊपरी दुनिया को नियंत्रित करने की क्षमता है। तब तक यहाँ तक कि जियान परिवार भी खतरा नहीं होगा। याओ साहसपूर्वक बोलते रहे। ये सुनने के बाद कई लोगों ने सिर हिलाया। जब से उनके बेटे की मृत्यु सम्राट किंगटियन दिखाई नहीं दिया है और यह हजारों साल का है। ये कहा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लगता है। उस स्थिति में हम इसे आजमा सकते हैं। एक ओर वे भी सम्राट किंगटियन द्वारा फिर से कुचल दिए जाने की भावना को सहन नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर मैं अपने आंतरिक राक्षसों को भी बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन एकमात्र समस्या है, यदि सम्राट किंगटियन की खेती का स्तर गिर नहीं गया है या यदि वह वास्तव में उस समय दिखाई देता है तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरकार सम्राट किंगटियन एक साधारण सम्राट नहीं है। वे और जियान परिवार के सम्राट जो उनसे अधिक मजबूत हैं, ये भावना है। याओ बूटी थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मजबूत है, वह केवल एक सम्राट है और मैं अब एक सम्राट नहीं हूँ। कई लोगों ने उसे अचानक देखा और फिर दवा जारी रही और उसके शरीर पर दबाव धीरे धीरे सामने आया। अगर लिन किंगटियन आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे अच्छी तरह से मार दूंगा। कई लोग मौके पर दंग रह गए, उनके चेहरे पर गंभीर भाव धीरे धीरे गायब हो गए और वे हंसी में फट गए। क्या ये पौराणिक डेयजू है? बधाई हो मास्टर यागू, ऐसा लगता है कि आपने इस बार पूरी तैयारी की है। उस मामले में हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। दूसरा पहलू, लिन फेंग और मोमीर एक सराय में आए और वहीं रुके। वेटर 2 कमरे ऊपर की और ठीक है, दोनों कमरे एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मैं जांच करने के बाद वे एक एक करके चले गए। लिनफोन कमरे में चले गए और धीरे से फैला। कमरे में तैयार की गई हर चीज को देखते हुए, प्रत्येक शहर में फर्नीचर, टेबल और कुर्सियों को बाथटब में गर्म पानी भी होता है। उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंदर चला गया। पानी में मेरे पूरे शरीर को डुबोने से आराम का एक विशेष एहसास होता है। उसी समय ये थकान की थोड़ी सी भावना के साथ है। मैं लगातार कई दिनों से उड़ान भर रहा हूँ। हालांकि मैं थक नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरे पास कल एक बड़ी लड़ाई है, इसलिए मुझे अब आराम करना होगा। जल्दी से धोने के बाद वह बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। लिनफोन के सो जाने के लंबे समय बाद एक खूबसूरत आकृति चुपचाप लिनफोन के कमरे में फिसल गई। यह मोमीर था जिसने अभी भी स्नान किया था। उसने देखा कि लिनफोन पहले से ही सो रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों में चालाक के संकेत के साथ गिड़गिड़ाया। फिर उसने उसके बगल में लेटने के लिए टिप किया और अपनी बाहों को गले लगाया। रात में देर से जब लिनफोन जाग गए तो उन्होंने मोमीर को उसके बगल में सोते हुए देखा। उसके नर्म बाल एक तरफ बिखरे हुए थे और उसके चेहरी होंठ लार से टपक रहे थे। उसके शरीर पर स्नान वस्त्र उसकी नींद की स्थिति के कारण पूरी तरह से गिर गया और उसकी छाती पर सफेद का एक बड़ा क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके पेट में एक पैर भी था और निविदा छोटा सफेद पैर बस उच्चतम बिंदु पर हुआ था जब वह लेट गया। जिस तरह लिनफोन बोलने वाले थे, मोमीर ने अचानक एक विलाप को बाहर कर दिया और अपनी स्थिति बदल दी। छोटे पैरों की एक जोड़ी ने मुश्किल से नीचे धकेल दिया, जैसे कि ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इस किक ने तुरंत लिनफेंग होंकते हुए। लिनफोंग ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया। उसने बस अपने स्नानघर को उठा लिया और उसे बट पर थप्पड़ मारा। टकराना, ये दर्द होता है। मैं अब सो रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। मोमीर जल्दी से उठा, अपना सिर नींद से उठाया, उसकी आंखों को रगड़ दिया और जब वह लिनफोंग के थोड़ा गुस्से में लुक देखती थी तो वह थोड़ा दंग रह गई। अरे लिनफोंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आपसे पूछने वाला था, आप मेरे कमरे में क्यों आए? लिनफोंग ने वापस पूछा। मोमीर ने भी वापस पूछा, तुम्हारा कमरा? मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। क्या तुमने मुझे यहाँ ले गए जब मैं कल रात सो रहा था? जैसा कि वह बोलती थी, चिढ़ाने का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। यदि आप मुझे सोते समय पकड़ना चाहते हैं तो बस मुझे सीधे बताएं, मैं असहमत नहीं हूँ। आपको इतना डरपोक क्यों होना है? ये कैसा था? क्या तुम मुझे पकड़े हुए अच्छी तरह से सोते थे? मोमीर की अज्ञानी आंखों में चालाक की एक झलक थी। लिनफोंग ने चकला खुले मोमीर के स्नानघर को खींच लिया, फिर चारों ओर घुमाकर उसे दबाया। तुम सही हो, मैं वही था जो गुप्त रूप से तुम्हें यहाँ लाया था। अब जब तुम जाग रहे हो तो मैं जो करना बाकी है उसे पूरा करूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने मोमीर के शरीर को देखा। सभी दृश्यों में, खासकर जब एक निश्चित स्थान का अवलोकन किया जाता है तो ये बहुत आक्रामक होता है। और अब जिन स्थानों को पहले से ही सजा के रूप में छुआ गया था, उन्हें भी बिना दया के छुआ गया था।
पहले की तुलना में ये पहली बार है जब मैं इसे इतनी स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। कोई नुकसान नहीं। हालांकि उन्होंने इसे तब महसूस किया था जब उन्होंने इसे पहले छुआ था। लिनफॉन्ट तब भी हैरान था जब उन्होंने वास्तव में इसे देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा खूबसूरत शरीर इतना सेक्सी हो सकता है। दानव पैलेस में पोषण अच्छा होना चाहिए। मोमेयर का शरीर काम गया। उसकी आंखें शर्मीलेपन के साथ चमक गईं और वह जल्दी से चिल्लाया, बुइशुई, बुइशुई। मुझे पता है, आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लिनफॉन्ग ने बिना पलक झपकते हुए कहा, लेकिन उन्होंने थोड़ा शांत भी किया। मोमीर इन दिनों बहुत असामान्य रूप से अभिनय कर रहा है, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो गया कि वह क्या करना चाहती है। हालांकि मैंने उसे पहले बहकाने का इरादा किया था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में जब तक मैं एक कदम उठाना चाहता था, वह मूल रूप से मुझसे बचती थी, जैसे कि वह मुझे फांसी पर रख रही थी। उस समय लिनफैंग इसे समझ सकते थे। आखिरकार वह धीरे धीरे खुद को नियंत्रित करना चाहता था, और अब जब से उसने मोमीर को दंडित किया है, वह बोल्डर और बोल्डर हो रही थी। वह बस अपने स्नानगृह में यहाँ आया था। ऐसा लगता है कि रक्षा की अंतिम पंक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ संभव है। क्या आप प्रयोग करना चाहते हैं? फिर लिनफॉन्ग ने थोड़ा सा आह्वान किया और फिर मोमीर के बगल में लेट गए। कोई और सजा नहीं। मोमीर की तरफ जब उसने लिनसॉन को अपने हाथ से जाने दिया तो उसकी आंखों में नुकसान की एक अजीब भावना भड़क गई। वह जल्दी से एक मुस्कान के साथ उठी, लिनफॉन की बाह ले ली और अपनी बाहों में झुक गई। उसने अपना बड़ा हाथ भी अपनी छाती पर रखा। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, हे, क्या ये बहुत असहज है? वह महसूस कर सकती थी कि लिनफॉन लगभग पतन के कगार पर थे और अब वह असहाय था। ये सोचकर उसने धीरे से अपने छोटे पैरों को झुका दिया और कदम से महत्वपूर्ण जगह की ओर चली गई। उसने अपने दिल में तामसिक रूप से सोचा, अरे, मैं तुम्हें मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। अंत में लिनफॉन्ग ने बात की, अपने पैरों को दूर ले जाओ। नहीं, मोमीर ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ आपको इसे हल करने में मदद करना चाहता हूँ। आप बहुत दर्द में लग रहे हैं। जैसा कि उसने बोला, उसके छोटे हाथों ने लिनफैंग की छाती पर फिर से चालें खेलना शुरू कर दिया। वह ऐसा लग रहा था, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? ऐसा लगता है कि आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं आपको दंडित करूं। लिनफैंग ने आखिरकार मोमीर को देखा और धीरे धीरे बात की, अपने स्वर में खतरे के संकेत के साथ। मोमीर पूरी तरह से अनजान लग रहा था। वैसे भी आपने मुझे नग्न देखा है और मैं आपको हरा नहीं सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? उसने एक उदासीन रवैये के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद का संकेत था। ये देखकर लिनफॉन्ग अब हिचकिचाहट नहीं हुई और उसे फिर से दबाया गया। अपनी आंखें बंद करें। मोमीर ने लिनफॉन्ग के आक्रामक टकटकी को देखा। उसके दिल की धड़कन में तेजी आने लगी और उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। तब उसे लगा कि एक बड़ा हाथ उसकी ठुड्डी को पकड़कर अपना मुंह खोलकर लगा। ये किस लिए है? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उत्सुक और उम्मीद महसूस कर रही थी। इस समय लिनफॉन्ग ने फिर से कहा, किसने आपको बताया कि यदि आपके पास मासिक धर्म है तो आप दंडित नहीं कर सकते? मोमीर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। अध्याय 255 सजा मोमायर। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 256। यह ऊपरी दुनिया को बदलने का समय है। ये हल्का हो रहा था। मेडिसिन गॉड वैली। मास्टर यागू, ये तब तय हो गया है। चलो पहले वापस जाएं और लिनफॉन्ग के आने की प्रतीक्षा करें। जब तक आप ऑर्डर देंगे हम तुरंत आ जाएंगे। याओ मुस्कुराते रहे और सिर हिलाया। कुछ लोगों के चले जाने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने चेहरे पर एक स्नेह का खुलासा किया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप लोग लिन किंगटियन को दबा सकते हैं? वह इतने सालों से ऊपरी दायरे का प्रभारी रहा है और मैं नाजुक क्षेत्र तक पहुंच गया हूं। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता है? आप लोग सिर्फ तोप के चारे हैं। अगर लिन किंगटियन नहीं दिखाता है तो आप मरने वाले होंगे। हालांकि इस लिन किंगटियन को भी मारा जाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक भयंकर रूप चमक गया और फिर उसकी आंखें दूर हो गईं। उन रहस्यमय लोग लगभग हो गए हैं। यह नेट को बंद करने का समय है। ये कहने के बाद वह चमक गया और एक छिपी हुई घाटी में आ गया। ये घाटी आभा को ब्लॉक करने और जगह को छिपाने के लिए विभिन्न छुपा संरचनाओं द्वारा कवर की जाती है। यहाँ तक कि अगर सम्राट यहाँ आया था तो वह कुछ भी नहीं पा पाएगा। याओ एक निश्चित स्थान पर चलते रहे, एक पारदर्शी क्षेत्र पर अपने हाथों को दबाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा बढ़ा दिया। तभी उसके सामने एक साधारण आंगन दिखाई दिया। उसका आंकड़ा चमक गया और वह सीधे अंदर चला गया। मैजिक सर्कल ने आंगन को फिर से कवर किया और आंगन फिर से गायब हो गया। याओ एक छोटे से आंगन में चलते रहे। आंगन में दृश्य थोड़ा अराजक था। कई लोग खुद को सबसे प्रत्यक्ष तरीके से आनंद ले रहे थे। दवा को लगातार देखकर उन्होंने जल्दबाजी में खुशी से अभिवादन किया, मास्टर आप यहाँ हैं। ये लोग फैंग जुबान और अन्य हैं जिनकी यादें ड्रैगन कबीले में लिन किंगटियन द्वारा बिखर गई थीं। इस समय उनकी सभी पिछली यादें गायब हो गईं, जिनमें वे कहां से थे, वे यहाँ कैसे आए, क्यों वे खेती का अभ्यास करते थे, और वे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये पता था कि यह वह दवा थी जिसने उन्हें लगातार बचाया। न केवल इसने उन्हें बचाया, बल्कि इसने उनके आनंद के लिए विभिन्न शिष्यों के लिए भी व्यवस्था की। यहाँ तक कि उन्हें बिस्तर में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स भी दिए गए, जिससे उन्हें इन दिनों बहुत खुशी हुई। जब आंगन में मेडिसिन गॉड वैली के अन्य शिष्यों ने याओ को दिखते हुए देखा तो वे अपने चेहरे पर आंसू के साथ दर्द में रोए। वैली, मास्टर हमें बचाओ। मैं दवा लेता रहा और उसे नजरअंदाज कर दिया। याओ बडिंग अस्पताल आए लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फैंग जुबान और अन्य लोगों को देखा और कहा, ये कैसा है? क्या पर्याप्त दवा है? मैंने यहाँ एक नई दवा विकसित की है, आप इसे आजमा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बाहों से गोलियों की कुछ बोतलें निकाली और उन्हें फेंक दिया। ये देखकर फॉन्ग हुआन और अन्य लोगों ने जल्दी से गोली ले ली और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। इसे खाने के बाद उनके शरीर में ताज़ा भावना महसूस करते हुए फैंग जुबान और अन्य ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, धन्यवाद मास्टर, आप हमारे लिए बहुत दयालु हैं। हे, ये देखते हुए कि सभी ने गोलियां ली थीं, याओ बटीक चकित और आंगन के ऊपर छिपे एक मैजिक सर्कल पर नजर रखी। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, लेकिन लड़ाई को देखते हुए वहां खड़ा था। इन लोगों के बारे में बात करते हुए ये वास्तव में योशिन घाटी का सौभाग्य है जो उसे यहाँ लाया है। वह बस घाटी से बाहर चला गया और इन लोगों में भाग गया। इन लोगों के पास बेहद शक्तिशाली खेती के आधार हैं, इतना शक्तिशाली है कि ये भयानक है, लेकिन वे इससे अनजान हैं और ऐसा लगता है कि उसने अपनी सारी यादें खो दी हैं और कुछ भी नहीं जानता है।
कुछ बेहद शक्तिशाली मूर्खों की तरह सरल और बेवकूफ। तो याओ टींग ने उन्हें योशेन घाटी के पास घाटी में धोखा दिया, उनके लिए एक यार्ड बनाया और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया। उन्हें रखने और उन्हें भागने से रोकने के लिए उन्होंने कुछ शिष्यों को आनंद प्रदान करने की व्यवस्था की। जब वे खुद का आनंद ले रहे थे तो उन्हें जानबूझकर एक गुप्त तकनीक मिली जो कि किंगशान संप्रदाय स्टार अवशोषित सरणी के लिए अद्वितीय है, और आंगन के ऊपर सरणी की स्थापना की। इस तरह जबकि ये लोग थे खुद का आनंद लेते हुए, मैजिक सकल गुप्त रूप से उनसे शक्ति को अवशोषित कर रहा था। याओ बू बटिंग हर दिन यहाँ आता है और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए विशेष गुप्त तरीकों का उपयोग करके इन शक्तियों को खुद को स्थानांतरित करता है। इतनी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमने आखिरकार इन लोगों की लगभग आधी शक्ति को अवशोषित कर लिया, और वह भी अमर सम्राट क्षेत्र से सीधे दाओ पूर्वज क्षेत्र में पहुंचा। इसने इन लोगों को पूरी तरह से पार कर लिया है। आज यह उन लोगों से सारी ताकत को बलपूर्वक सुखाने का समय है। गोलियां लेने के बाद वे जल्द ही चेहरे पर लाल हो गए, जैसे कि वे पूरी तरह से गोलियों द्वारा नियंत्रित थे। उनके पहले से ही सुस्त दिमाग में अब कोई विचार नहीं था और केवल अंतहीन चार्ज कर रहे थे। याओ बू टींग ने तब एक संतुष्ट मुस्कान का खुलासा किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ आकाश में सैकड़ों स्टार अवशोषित जादू सरणियां सभी सक्रिय थे, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ फैंग जुआन की आध्यात्मिक शक्ति और अन्य लोग जादू की सरणी की ओर बढ़े। थोड़ी देर के बाद हजारों स्टार अवशोषित मैजिक सरणियां उनकी धीरज सीमा तक पहुंच गई थीं। याओ ब्यूटिंग ने जल्दबाजी में मैजिक अरेज को वापस ले लिया, जो पहले से ही सभी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर चुके थे, और अवशोषित जारी रखने के लिए फिर से हजारों मैजिक सरणियों को स्थापित किया। जल्द ही फैंग जुआन के साथियों में से एक रुक गया और धीरे धीरे नीचे गिर गया। अन्य भी धीरे धीरे थक गए और एक के बाद एक नीचे गिर गए। ये भावना वास्तविक अजेयता है। याओ अपने शरीर में तेजी से शक्तिशाली बल महसूस करता रहा। उसकी आंखों में संतुष्टि के साथ उसकी ताकत पूरी तरह से दाजू क्षेत्र के माध्यम से टूट गई है और पूरी तरह से अनजाने दायरे में पहुंच गई है। इस तरह के राज्य को इस दुनिया में किसी के द्वारा कभी हासिल नहीं किया गया है ना? इस बिंदु पर उनके पास एक पूरी योजना थी। मैंने पहले उन सम्राटों से जो कहा था वह सिर्फ उन्हें तोप का चारा बनाने के लिए था। आखिरकार लिन किंगटियन कई वर्षों से ऊपरी दायरे के प्रभारी हैं, वह अभी भी एकमात्र सम्राट के स्तर पर कैसे हो सकता है? यह एक शक के बिना पौराणिक ताओवादी पूर्वज होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उनकी खेती का स्तर वास्तव में लिन फैंग को फिर से जीवित करने के कारण गिरा तो वह कम से कम महान सम्राट क्षेत्र के चरम पर था। यहाँ तक कि एक बड़ी संभावना है कि वह डेयाजू क्षेत्र में है। इसलिए भले ही वह पहले से ही दाजू क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन वह लिन किंगटियन के खिलाफ जीतने का आश्वस्त नहीं था। और अब इन लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद उन्होंने एक अनजाने क्षेत्र में प्रवेश किया है और पूरी तरह से ताओवादी पूर्वज को पार कर लिया है। इस बार ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। द मेडिसिन गॉड वैली शिष्य की ओर केवल एक ही व्यक्ति बचा था जिसने अपने पहले से ही टूटे हुए शरीर को घसीटा और याओ बू टींग की ओर रैंक दिया। वैली मास्टर, मुझे बचाओ। याओ बू टींग ने लग रहा था कि उसने अपने शिष्यों की दुखी स्थिति को देखा है और सही कहा है। अफसोस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कुछ ही दिनों में हमारे कई मेडिसिन गॉड वैली शिष्यों को मारेंगे। वे केवल राक्षस हैं। ये देखते हुए कि आप इस हद तक प्रताड़ित हुए हैं, मैं वास्तव में दिल टूट गया हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो मैं दिल टूट जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे बचाओ। इस समय शिष्य अभी भी मदद के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, उसके सिर के माध्यम से एक सुनहरा प्रकाश शॉट और उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। अफसोस, यहाँ तक कि इस आखिरी शिष्य की हत्या कर दी गई थी। याओ बू टींग ने शिष्य को दया के साथ देखा। चिंता मत करो, ये घाटी मास्टर आपको एक उचित दफन देगा। जब याओ बू टींग फिर से घाटी से बाहर चला गया, छोटा आंगन अभी पूरी तरह से राख में बदल गया है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक निशान छोड़ने के बिना विघटित हो गया है। यह ऊपरी दुनिया को बदलने का समय है। अध्याय 256। यह ऊपरी दुनिया को बदलने का समय है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 257। सजा मोमियर 4। मोमियर जैसे लोग विशिष्ट हैं जो जानते हैं कि वे गलत हैं, लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करने से इनकार करते हैं और अगली बार फिर से करेंगे। इसलिए उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। उसे एक सबक सीखने दें। मेरा अपना आराम सिर्फ एक उपोत्पाद था। मुख्य उद्देश्य मोमीर को दंडित करना था। लिनफॉन सजा के एकमात्र उद्देश्य के साथ यहाँ आए थे। यह अभी है। मोमीर को दंडित करने के बाद लिनफॉन के सभी विचलित करने वाले विचार में बह गया था और वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बेहद आरामदायक महसूस करता था। वह मोमीर से उठ गया और एक तरफ बैठ गया, फिर उस पर संयम छोड़ने के लिए अपनी उंगलियों को फुलाया। स्नैप, उसके अव्यवस्थित जबड़े को वापस जगह में रखो। खांसी खांसी। जैसे ही वह रिहा हुआ, मोमीर ने हिंसक रूप से खांसी शुरू कर दी। इस समय उसका पूरा शरीर लाल हो गया। उसकी आंखों के कोनों में आंसू लटकाए गए और उसकी आंखें रोने से पूरी तरह से सूज गईं। उसने सिर्फ मेरे साथ क्या किया? वह वास्तव में मोमीर ने तुरंत पलट दिया और लिनफॉन की छाती पर बैठ गया, फिर उसे चेहरे पर मुक्का मारा। टकराना। छोटे हाथ को तुरंत एक बड़े हाथ से रोक दिया गया और उसमें कसकर बंद कर दिया गया। एक और बड़े हाथ ने भी उसके दूसरे हाथ को पकड़ लिया और कड़ी मेहनत की और वे दोनों तुरंत एक दूसरे के करीब थे। जाने दो, आप बहुत घृणित हैं। आपने वास्तव में मेरे साथ ऐसा किया है। जब उसने सब कुछ सोचा कि उसने अभी अभी अनुभव किया है, तो मोमीर को शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। आपने कहा था कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ और आप आपत्ति नहीं करते। तभी लिनफॉन ने धीरे धीरे बोल दिया। फिर उसने जारी रखा, इसके अलावा क्या आप अभी बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे? मोमीर का चेहरा अचानक लाल हो गया। मैं आपको बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने ऐसा किसने बनाया है? वह वास्तव में उसे इस तरह से तंग कर दिया, ये बस बहुत ज्यादा था। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मोमीर ने उसके दिल में चुपके से सोचा, लेकिन गंभीर रूप से सजा कैसे करें? ये ताओवादी भागीदारों के बीच सामान्य है। बस थोड़ी देर के बाद अपने दांतों को ब्रश करें। लिनफॉन ने इस समय फिर से बात की। जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने धीरे से मोमीर के चिकनी माथे को चूमा। मोमायर जल्दी से पीछे हट गया। यह नहीं करेगा, हम बस इसे जाने नहीं दे सकते। लिनफॉन ने असहाय महसूस किया, इसलिए उसने मोमीर को उठाया और उसे एक तरफ रख दिया।
फिर उसने अपने छोटे पैरों को उठाया और उन्हें चूमा। क्या ये सब ठीक है? जल्दी करो और पैक अप करो, कीमिया सम्मेलन शुरू होने वाला है। चलो चलो और उत्साह को देखते हैं। लिन ने मोमीर के पैरों को थपथपाया, फिर चारों ओर मुड़कर अपने कपड़े पहनने लगे। मोमीर की तरफ उसका दिल थोड़ा कांप गया और उसका दिमाग अभी दृश्य से भरा हुआ था। उसकी आंखों में तस्करी का संकेत था और फिर चालाक का एक संकेत था और उसने शब्दों को बाहर निकाला और एक अजीब स्वर में कहा, ओह टिल्डा, तो आपको पैर पसंद है टिल्डा। लिन फॉन्ग अवाक था और बोलने के लिए चारों ओर घूम गया। मेरे लिए जो आया वह एक पैर था। हा, लिन फॉन्ग, मैंने पहले कहा है कि जल्दी या बाद में मैं आपको अपने पैरों के नीचे रौंदता हूँ, और मैंने ऐसा किया था। मोमीर ने इतनी मुश्किल से हंसा कि वह पीछे की ओर गिर गई और उसके दिल में उदासी तुरंत बह गई। लिन फॉन्ग ने छोटे पैर को पकड़ लिया और चकित कर दिया। मुझे अचानक लगता है कि इस कीमिया सम्मेलन को देखना बेहतर नहीं है। यह सुनकर मोमीर का चेहरा बदल गया और वह तुरंत भागना चाहती थी। और लिन फॉन्ग उसे यह अवसर कैसे दे सकता है? बस सीधे ऊपर जाओ और उसे धमकाओ। मोमीर ने जल्दी से कहा, नहीं, मेरे मासिक धर्म की अवधि खत्म होने तक प्रतीक्षा करें। ऐसा कहने के बाद उसने जल्दी से अपना मुंह कसकर बंद कर दिया। फिर कभी अभिमानी न रहें। लिन फॉन्ग ने फिर उसे जाने दिया। आपने ऐसा कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ रुको, मैं तुम्हें कुछ कपड़े ले लूंगा। यह कहने के बाद वह सीधे बाहर चला गया और अपने कपड़े पाने के लिए कमरे में चला गया। मोमीर ने लिन फॉन्ग को बाहर निकलते हुए देखा। एक मुस्कान उसके चेहरे पर चमक गई, लेकिन फिर वह थोड़ा दुखी हो गई। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अब उसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है? वह असहाय रूप से उसकी पीठ पर गिर गई। उसके दो छोटे पैर बेतरतीब ढंग से चारों ओर फड़फड़ा रहे थे। मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? क्या वह किस्मत में है? मुझे इशारा दें। इस समय एक वाक्य उसके दिमाग में चमक गया। यदि आपको उम्मीद है कि वह है, तो वह है। अगर आपको उम्मीद नहीं है कि वह है, तो वह नहीं है। मोमीर जल्दी से बैठ गया, चारों ओर देखा, उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति के साथ। क्या आप मुझे एक निश्चित जवाब दे सकते हैं? एक ही समय पर जोंगजो के एक शहर में एक मंडप में एक खूबसूरत आकृति ने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हे, आप जानते हैं कि क्या गहरा होने का नाटक करना काफी मजेदार है। जैसे ही शब्द गिर गए, एक और सुरुचिपूर्ण आकृति उसके सामने कहीं से भी दिखाई दी। मियाओ, क्या मैं आपको फिर से दानव के सदस्यों को चिढ़ा रहा हूँ? जब यू मियाओ ने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और कहा, बहन शिन्या, मैंने किन तियान से यह सीखा। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ मजा आ सकता है। चू शिन्या ने असहाय तरीके से मुस्कुराया, आप पहले से ही एक हैं व्यस्त, और आप अभी भी एक खराब बच्चे की तरह काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे फांगिया जोंगजो में आ गया है। हम उसकी माँ भी हैं, इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। वैसे वे किन तियान को लुभाने के लिए फेंगिया का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं ताकि वे अपने वसंत और शरद ऋतु के सपने को महसूस कर सकें। चू शिन्या ने लापरवाही से कहा, जैसे कि उसने याशिन घाटी को गंभीरता से नहीं लिया। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपना हाथ लहराया और एक स्पष्ट तस्वीर जारी की गई। ये घाटी की तस्वीर थी जहां याओ बूटिक ने सोचा कि वह छिपा हुआ है। यू मियाओ ने अपने चेहरे पर तिरस्कार की नजर के साथ लापरवाही से स्क्रीन पर नजर डाली। कोई रास्ता नहीं, ये सिर्फ एक छोटा गुलांग है, या ये जबरन अपग्रेड किया गया था। क्या आपको लगता है कि आप अजेय हैं? क्या इस तरह का बकवास हमारे ध्यान के लायक है? शहर में कीचड़ में खेलने वाला कोई भी बच्चा उन्हें मार सकता है। चू शिन्या ने यह सुनने के बाद अपना सिर हिलाया। हमने याओशेन वैली पर सिर्फ मनोरंजन के लिए हमला किया। मुख्य उद्देश्य फेंगिया का समर्थन करना है। उन्हें ऊपरी दायरे में बहुत अधिक अन्याय का सामना करना पड़ा है। उनके पिता उनकी परवाह नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनकी मां को व्यथित महसूस करना चाहिए। यू मियाओ ने सिर हिलाया। यह सही है, यह एकदम सही है। जब समय आता है तो मैं अपने दानव कबीले से छोटी लड़की से मिल सकता हूँ। ये भी उसकी दमन की खेती को रिहा करने में मदद करने का समय है। लेकिन बहन, इतने सालों के बाद ये हमारे दानव पंथ के लिए ऊपरी दायरे का प्रभार लेने का समय है ना? वे इतने सालों से दब गए हैं और पतन करने वाले हैं। उन्हें थोड़ा ऊपर उठने दें। यू मियाओ की आंखें चमक गईं और उसने चू शिन्या की बांह को फिर से गले लगा लिया और सह अभिनय किया। चू शिन्या अपनी बहन की सहवास नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल प्यार से कह सकती थी, ठीक है, मेडिसिन की बात के बाद गॉड वैली खत्म हो गई है। आपको कुछ आध्यात्मिक उपकरण मिलते हैं और मैं आपको कुछ गुप्त तकनीकों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करूंगा और उन सभी को अपने दानव संप्रदाय के लिए फेंक दूंगा। क्या आप अब संतुष्ट हैं? जब यू मियाओ ने ये सुना तो उसने तुरंत चू शिन्या को चेहरे पर एक चुंबन दिया। अरे धन्यवाद बहन, दानव पंथ को बढ़ने दो, यह निश्चित रूप से मजेदार होगा। लेकिन जैसा कि यू मियाओ खुशी से कुछ योजना बना रहा था, चू शिन्या ने फिर से बात की। आपके दानव संप्रदाय में अजीब मानसिकता है। यदि वे संभालते हैं तो अराजकता अपरिहार्य है। मुझे स्थिति को संतुलित करने के लिए एक और बल ढूंढना होगा। जियांग परिवार, यू मियाओ ने लापरवाही से कहा। चू शिन्या ने अपना सिर हिला दिया। यू मियाओ ने कुछ और कहा। बौद्ध धर्म के बारे में क्या? ड्रैगन कबीले, या शायद ये स्नो कोल्ड पैलेस है? इन बलों के बारे में सुनकर चू शिन्या ने एक एक करके अपना सिर हिला दिया। यह अच्छा है कि ऊपरी दायरे में बल लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में चिंता न करें, मैं उन्हें देखने के लिए निचले दायरे में जाऊंगा। कोई भीड़ नहीं है, मैं धीरे धीरे उनके लिए देखूंगा। जैसा कि वह बोलती है, उसकी आंखें चमक गई और वह मुस्कुराई। क्या संयोग है, यूशी वास्तव में समय से पहले महान सम्राट के माध्यम से टूट गया। ऐसा लगता है कि फॉन्ग र के बारे में हाल की घटना ने उसे अपने दिल में गांठ खोलने में मदद की है। बुरा नहीं। इस मामले में यह मेरे लिए समय है जून पैलेस के पैलेस मास्टर दिखाने के लिए। ये कहते हुए कि उसका आंकड़ा मौके से गायब हो गया। यू मियाओ ने चू शिन्या के गायब होने वाली आकृति को देखा और कहा, आप मेरे बिना फिर से खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं। अध्याय 257 सजा मोमेयर 4 न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 258 सम्मेलन शुरू होता है, घेरता है और लिन फॉन्ग को मारता है। एक ही समय पर कई संप्रदाय नेता जो पहले से ही अपने संबंधित संप्रदायों में लौट आए थे, ने एक दूसरे से गुप्त रूप से संपर्क किया। मुझे बताओ, अगर ये दवा सम्राट किंगटियन को मारती रहती है तो क्या वह हमें बर्दाश्त कर पाएगा?
इसके अलावा हालांकि हम सम्राट हैं, मुझे हमेशा लगता है कि सम्राट किंगटियन एक सम्राट के रूप में सरल नहीं है। चूंकि योशेन घाटी में दवा लगातार पौराणिक दायरे तक पहुंच सकती है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि सम्राट किंगटियन उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। शायद वह पहले उस स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन लिनफॉन को पुनर्जीवित करने के लिए उसका दायरा महान सम्राट के स्तर पर वापस आ गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति को फिर से जीवित करने के लिए है। आपके पास और मेरे पास ये क्षमता है, इसलिए सम्राट किंगटियन के पास ये कैसे नहीं हो सकता है? क्या इतनी छोटी चीज भी आपकी खेती को कम कर सकती है? मुझे यह विश्वास नहीं है। मैं इसके बारे में उत्सुक हूँ। क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि याओ बुझी मेडिसिन गॉड वैली और सम्राट से किंगटियन ने एक साथ एक जाल स्थापित किया है ताकि हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सके और फिर हमें खत्म किया जा सके? वास्तव में नहीं। मुझे लगता है कि अगर सम्राट किंगटियन एक कदम उठाता है, भले ही हम एक साथ काम करें, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम इस तरह से सोचते हैं तो क्या याओ बूटिंग हमें तोप के चारे के रूप में नहीं मानेंगे? हमें तब क्या करना चाहिए? सम्राट किंगटियन हमें मार सकता है, लेकिन अगर दवा बंद नहीं होती है तो हम उसे हरा नहीं सकते। क्या अधिक है, हम उसके द्वारा भी जहर हैं? यदि नहीं, तो क्या हम इस खबर को जियान परिवार के पूर्वज को प्रकट करेंगे? जियान परिवार के पूर्वज का सम्राट किंगटियन के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। वैसे भी याओ बूटोंग की योजना एक खुली साजिश है। यहाँ तक कि अगर हम इसके बारे में जानते हैं तो भी हम इसे पूर्ण शक्ति के बिना हल नहीं कर सकते। उस स्थिति में चलो दोनों पक्षों पर दांव लगाते हैं। एक तरफ हम लिनफेंग के साथ सम्राट किंगटियन को लुभाने के लिए सौदा करेंगे और दूसरी ओर हम सम्राट किंगटियन को समाचार के बारे में सूचित करेंगे। इस तरह अगर हम देखते हैं कि स्थिति सही नहीं है तो हम तुरंत ज्वार को चालू कर सकते हैं। अच्छा विचार। दूसरा पहलू, हिमशैल और बर्फ के अंदर बर्फ से बने महल से एक सुरुचिपूर्ण आवाज आई और तुरंत पूरे बर्फीले महल में फैल गई। आज से यू शी जुएन पैलेस का पैलेस मास्टर होगा। पूरे जुएन पैलेस के दौरान कई परियों जो अभ्यास कर रहे थे एक के बाद एक रुक गए, उनकी आंखों में संदेह की नजर के साथ। इस समय ये कहने में पैलेस मास्टर का इरादा क्या है? ये हो सकता है और कहीं एक बर्फ घाटी में बर्फ के बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठी एक शांत और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी। उसका चेहरा जैड की तरह सफेद था और उसने कोई मेकअप नहीं पहना था, लेकिन उसकी सुंदरता को छुपाया नहीं जा सकता था और उसकी त्वचा क्रीम के रूप में निर्दोष थी। वह एक हल्के नीले गाउन में बाहर की तरफ एक सफेद धुंध ड्रेस के साथ लपेटा गया था। उसके 3000 काले बाल हल्के से बर्फीले टेसल्स के साथ बंधे थे। उसकी गर्दन के चारों ओर सुंदर क्रिस्टल हार ने उसे कॉलरबोन को और भी सुंदर और नाजुक बना दिया। ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ केवल उसकी सुंदरता को उजागर करने के लिए काम कर सकता है। महिला यूशी थी। यूशी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पानी की तरह थीं और तुरंत एक भयानक और परी जैसी आभा को बाहर कर दिया। आभा ने तुरंत पूरे जुएन पैलेस को ढक दिया, तुरंत अन्य परियों को बनाया जो भ्रमित थे कि सब कुछ समझ में आ गया। सफलता, अमर सम्राट क्षेत्र, अब हम मिल सकते हैं। यूशी ने धीरे धीरे कपड़ों का टुकड़ा खोला कि वह अपने हाथ में कसकर पकड़ रही थी। वह बहुत अच्छे मूड में थी और उसकी मुस्कान आतिशबाजी के रूप में ईथर और शानदार थी। तुरंत ठंडी बर्फ से भरी बर्फ घाटी में एक आश्चर्यजनक दृश्य जोड़कर फिर उसने पैलेस मास्टर की आवाज सुनी और वह जुएहान पैलेस के मुख्य हॉल में पहुंच गई और सम्मान से झुका। मास्टर, मैं जोंगजो जाना चाहता हूँ। हॉल में बड़ों और अन्य शिष्य ये सुनते ही स्तब्ध थे। बस संगरोध से बाहर निकला और जोंगजो जा रहे हैं? क्या आप योशेन घाटी जा रहे हैं? जो अमृत के लिए पूछते हैं। और इस समय पैलेस मास्टर की आवाज फिर से दूर से आ गई। आप पैलेस मास्टर हैं, आप सब कुछ तय करते हैं। हाँ मास्टर। यूशी ने फिर से सम्मानपूर्वक झुका दिया। फिर वह धीरे धीरे घूम गया और सीधे जोंगजो की ओर देखा। पैक अप करें और जोंगजो पर जाएं। जियान परिवार। एकांत घाटी में एक बूढ़ा आदमी एक काले और सफेद शतरंज बोर्ड के सामने बैठा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, लेकिन काले और सफेद शतरंज के टुकड़े खुद से आगे बढ़ रहे हैं। एक शिष्य ने उड़ान भरी और एक घुटने पर घुटने टेक दिए। पूर्वज को रिपोर्ट, मास्टर लिनफॉर्म जोंगजो में आ गया है। जोंगजो और अन्य क्षेत्रों की सेनाएं भी गुप्त रूप से जोंगजो की ओर जा रही हैं और वे युवा मास्टर लिनफेंग को घेरने और मारने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही शब्द गिर गए, एल्डर जियान की आंखें अचानक खुल गईं। एक सुनहरी रोशनी उसकी आंखों से बाहर निकल गई और सीधे बोल्डर पर इशारा किया कि दूर नहीं। बूम, एक दहाड़ सुना गया था। धुआं और धूल पूरी घाटी में एक विशाल लहर की तरह बह गई। शिष्य ने जल्दी से अपने कानों को ढक दिया और जमीन पर लेट गए। धुआं और धूल भंग हो गई। पूर्वज जियान गायब हो गया है। एक ही समय पर जियान परिवार के मुख्य हॉल में जियान परिवार के पूर्वज सीधे दिखाई दिए। लियानी और जैंगबू कहाँ हैं? ग्रैंड मास्टर, युवा गुरु और युवा महिला पहले से ही कुछ दिन निर्धारित कर चुके हैं निग्रिम, और अब जोंगजो में आ गया हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। पितृसत्ता। जियांग ने सिर हिलाया। ठीक है जासूस, हर समय लिनफेंग पर नजर रखें और अगर कोई खतरा है तो मुझे सूचित करने के लिए तैयार रहें। जब तक लिनफेंग ने खतरे का सामना किया तब तक वह सीधे शून्य में एक दरार को काट सकता है और जोंगजो तक पहुंच सकता है। बाद में उन्होंने अपनी आवाज पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई। सभी जियान परिवार के सदस्य अपने उपकरणों को पुनर्गठित करने के लिए जियान परिवार में लौटते हैं और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहें। तुरंत निम्नलिखित। उन्होंने अपनी बाहों से एक चमकती संचार आत्मा पत्थर निकाला। वह अवमानना से मुस्कुराया और फिर लिंगशी से कहा, मेरे पास केवल एक बात है, जो रियलम मेडिसिन सम्राट किंगटियन को धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपको अब एक मौका दूंगा। जब युद्ध शुरू होता है तो अपनी सारी ताकत के साथ याओ पर हमला करने का मौका मिले और मैं आपके जीवन को बचा सकता हूँ। जोंगजो। लगभग दोपहर का समय था जब लिनफेंग और मोमीर बाहर आए। इस समय पूरे जोंगजो शहर में लोगों के साथ भीड़ थी। हर कोई आज अभूतपूर्व भव्य दृश्य के बारे में बात कर रहा है। आज एक दुर्लभ कीमिया सम्मेलन है। मैंने सुना है कि हर कोई इस कीमिया सम्मेलन में भाग ले सकता है और जिनके पास अच्छी कीमिया प्रतिभाएं हैं उन्हें मेडिसिन गॉड वैली में प्रवेश करने और मेडिसिन गॉड वैली के शिष्य बनने के लिए चुना जाएगा। अल्केमी सम्मेलन के एलिक्सिर के लिए सभी सामग्री मेडिसिन गॉड वैली द्वारा प्रदान की जाती है। साइट पर सभी द्वारा किए गए अमृत को सीधे द मेडिसिन ऑफ द मेडिसिन गॉड वैली द्वारा साइट पर लोगों को वितरित किया जाएगा। हाँ, मेडिसिन गॉड वैली से अमृत, भले ही यह सिर्फ एक बेकार अमृत है जिसमें बहुत सारी कीमती आध्यात्मिक दवाएं शामिल हैं, प्रभाव उतना बुरा नहीं हो सकता है। और सभी के सामने एक बहुत बड़ी खुली जगह थी। खुले स्थान पर हजारों भट्टियां और तिपाई रखी गई हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गानोडमा ल्यूसिडम भी हैं।
प्रत्येक आध्यात्मिक चिकित्सा एक अद्वितीय खुशबू को छोड़ देती है। सावधान महसूस करने के बाद ये अमृत आपको शारीरिक और मानसिक रूप से सिर्फ उन्हें सूंघने से ताज़ा महसूस कर सकते हैं। वे बिल्कुल शीर्ष पर हैं। सभी की बातचीत के बीच अल्केमी सम्मेलन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। सभी के टकटकी के तहत बुजुर्गों और शिष्यों का एक समूह योशेन घाटी के पहाड़ से उड़ गया। उनमें से प्रत्येक उच्च आत्माओं में था और एक शक्तिशाली आभा को बाहर निकाल दिया। इन ऑरास को महसूस करने के बाद कई शक्तिशाली लोग बेहद आश्चर्यचकित थे। ये शिष्य वास्तव में सभी अमर हैं। हालांकि मेडिसिन गॉड वैली के बुजुर्ग और भी भयानक थे, क्योंकि वे सभी सेंट रियल के पास पहुंच गए थे। याशेन घाटी दुनिया की चिकित्सा घाटी कहा जाने के योग्य है। सभी के टकटकी के तहत योशेन घाटी के कई बुजुर्ग खुले स्थान से दूर एक उच्च मंच पर उड़ गए। नेता पूरी तरह से खड़ा था और शांति से बात की। कीमिया सम्मेलन अब शुरू होता है। अध्याय 258। सम्मेलन शुरू होता है, घेरता है और लिम्फोन को मारता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 259 शो ऑफ शुरू होता है। कीमिया सम्मेलन शुरू होता है। योशेन घाटी के एक बुजुर्ग मंच पर चले गए और जोर से बात की। इसके तुरंत बाद कीमिया सम्मेलन के लिए कॉल लग रहा था और सभी दिशाओं के लोग मेडिसिन गॉड वैली में एकत्र हुए, कुछ इत्मीनान से टहलते हुए, कुछ घबराए हुए, और सभी की आंखों ने अलग अलग अपेक्षाओं और उद्देश्यों का खुलासा किया। बुजुर्ग सम्मेलन के नियमों की व्याख्या करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज घाटी में गूंजती थी और हर शब्द स्पष्ट रूप से हर कान में घुस गया। हर कोई इस कीमिया सम्मेलन में भाग ले सकता है और अपने कीमिया कौशल को दिखा सकता है। इस कीमिया के लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्री और भट्टियां याशेन घाटी द्वारा प्रदान की जाती हैं और गोलियों को परिष्कृत करने के बाद आप स्वतंत्र रूप से ये तय कर सकते हैं कि उन्हें बेचना है या उन्हें अपने लिए उपयोग करना है। दवा शोधन अवधि के दौरान कोई भी बल हमें परेशान नहीं कर सकता है। अन्यथा भले ही यह एक लड़ाई है या बलों के बीच एक शिकार है, इसे अस्थायी रूप से एक तरफ रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हर कोई अनुपालन कर सकता है। हालांकि मेडिसिन गॉड वैली आपकी प्रतिभा का भी पता लगाएगा जब आप गोलियों को परिष्कृत कर रहे हैं, ताकि किसी को जानबूझकर मैदान में प्रवेश करने से रोका जा सके, ताकि गोलियों को परिष्कृत किया जा सके, ताकि शिकार होने से बच सकें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होने का दिखावा करता है जो गोलियों को परिष्कृत करना नहीं जानता है, तो उन्हें तुरंत मेडिसिन गॉड वैली द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और उन्हें इस बात की परवाह नहीं की जाएगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। ठीक है, नियमों को समझाया गया है। हर कोई अब प्रवेश करता है। ये सुनकर स्थल के कई लोग स्थल के अंतरतम हिस्से में भाग गए। सतह पर इस कीमिया सम्मेलन का आयोजन योशेन घाटी द्वारा अल्केमी बनाने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा करने के लिए किया गया था, लेकिन वास्तव में योशेन घाटी भी इस बात पर ध्यान दे रही थी कि क्या उनके बीच कोई कीमिया जीनियस थे। यदि हाँ, तो उन्हें याशेन घाटी में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इस समय पूरा स्थल बड़ा और व्यापक था और मेडिसिन गॉड वैली के बुजुर्गों के लिए सभी पर ध्यान देने के लिए यह असंभव था। इसलिए उन्हें सामने की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की आवश्यकता थी, ताकि उन्हें मेडिसिन गॉड वैली के बुजुर्गों द्वारा देखा जा सके। जल्द ही अधिकांश स्थल पर कई लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भीड़ के बीच लिनफोंग ने मेयर का हाथ लिया और कहा, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुको, मैं ऊपर जाऊंगा और कोशिश भी करूंगा। उन्होंने इस दुनिया की यात्रा के बाद से कभी भी कीमिया को नहीं देखा था। अब जब अवसर उसके पास आ गया था, तो उसे स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना था और अपनी लालसा को संतुष्ट करना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, केवल अगर वह ऊपर जाता है तो वह सभी प्रमुख बलों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उन्हें दवा ईश्वर घाटी में इकट्ठा कर सकता है। उन सभी को एक बार में पकड़ना सुविधाजनक होगा, जो एक जीत की स्थिति है। लेकिन यदि आप अभी ऊपर जाते हैं, तो क्या आप सभी की आलोचना का लक्ष्य नहीं बनेंगे? मोमीर ने लिन फैंग के हाथ को चिंतित कर दिया। लिन फैंग मुस्कुराया और उसके छोटे सिर को थपथपाया। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या तुम मेरी ताकत नहीं जानते? मेरी मूल योजना मेरे लिए सभी प्रमुख बलों को आकर्षित करने की थी, ताकि मैं उन सभी को एक झपट्टा मार सकूं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मोमीर के छोटे हाथ को थपथपाया और सीधे आगे बढ़े। कीमिया साइट पर पहुंचने और खड़े होने के लिए एक यादृच्छिक भट्टी खोजने के बाद एक बड़ा जो जल्द ही रिकॉर्डिंग के प्रभारी थे, एक हाथ में एक कलम और कागज पकड़े हुए, उन्होंने बिना देखे पूछा, हमें इस कीमिया के लिए सभी के नाम रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। कृपया हमें अपने नाम बताएं और आप किस संप्रदाय से हैं। लिनफोंग, मेरे पास कोई संप्रदाय या स्कूल नहीं है, लिनफोंग ने लापरवाही से कहा। ओह लिनफोंग, वो पुरुष वो बड़े ने पढ़ा जैसा कि उन्होंने कागज पर लिखा था, लेकिन समाप्त होने से पहले उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया। लिनफोंग, उनके विस्मयादिबोधक ने मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने अपनी आंखें लिनफेंग की ओर मोड़ दी। वह लिनफोंग है, वह काफी बहादुर है, वह वास्तव में अकेले इस कीमिया सम्मेलन में आने की हिम्मत करता है। क्या वह नहीं जानता कि अन्य बल उसका शिकार कर रहे हैं? आप केवल गोल्डन इमोर्टल दायरे में हैं, लेकिन आपका दायरा मेरा जितना अच्छा नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कि लिनफोंग एक जुआ खेलना चाहते हैं, योशेन घाटी का ध्यान आकर्षित करते हैं और फिर अन्य बलों द्वारा शिकार होने से बचने के लिए योशेन घाटी में शामिल होते हैं। यह मामला होना चाहिए। अब केवल योशेन घाटी में ये क्षमता है। हालांकि मुझे याद है कि योशेन घाटी भी उसके लिए एक वांछित वारंट था, है ना? जब तक आपके पास पर्याप्त प्रतिभा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहते हैं या नहीं। तब वे सभी ने एक दूसरे को देखा और कहा, यदि आप लिनफोंग पाते हैं तो संप्रदाय नेता और अन्य लोगों को सूचित करें। इस क्रेडिट को अन्य संप्रदायों से दूर न होने दें। दर्शकों में उथल पुथल का एक अंडरक्रंच था और कई ताकतों ने कीमिया सम्मेलन में संपर्क किया और जल्द ही पूरे स्थल को घेर लिया। इस समय लिनफोंग थोड़ा बदल गया, लापरवाही से कार्यक्रम स्थल के चारों ओर नजर और कहा, क्यों मैं अल्केमी सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ सभी तरह से आया और आप मेरा स्वागत नहीं करते? लिनफोंग के अलावा टाइटलर एल्डर ने कुछ शर्मिंदगी के साथ मंच की ओर देखा। वे योशेन घाटी लिनफोंग के लिए एक वांछित वारंट है। उन्होंने अन्य सभी बलों से लिनफेंग को एक साथ शिकार करने का भी आह्वान किया और अब लिनफोंग उनके कीमिया सम्मेलन में है। स्वाभाविक रूप से कीमिया सम्मेलन के नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता है और किसी भी बल को कीमिया सम्मेलन को बाधित करने की अनुमति नहीं है। इस विरोधाभास ने टाइटल एल्डर को दुविधा में डाल दिया। उच्च मंच पर प्रमुख एल्डर ने मेडिसिन गॉड वैली की दिशा की ओर देखा, फिर दर्शकों को
देखा और कहा, कीमिया सम्मेलन जारी रहेगा, किसी को भी इसे परेशान करने की अनुमति नहीं है। योशेन घाटी एक उदाहरण स्थापित करेगी, लेकिन एक बार हम पाते हैं बार कि किसी के पास अल्कमी के लिए कोई प्रतिभा नहीं है और केवल शिकार होने से बचने के लिए स्थल में प्रवेश करता है। मेडिसिन वैली अब उनका स्वागत नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। कीमिया सम्मेलन समाप्त होने के बाद याशेन घाटी किसी भी गंभीर में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनकी आवाज पूरे कार्यक्रम में फैल गई। दर्शकों के लोग जो मूल रूप से रुकने के लिए तैयार थे। योशेन गू के शब्दों को सुनने के बाद कई बलों ने लिन फॉन्ग को स्नेहों के साथ देखा। आप थोड़ी देर जीते हैं। कीमिया सम्मेलन तुरंत शुरू होता है। एल्डर की घोषणा के बाद कार्यक्रम स्थल में सभी ने तुरंत रिफाइनिंग मेडिसिन की स्थिति में प्रवेश किया। उनके लिए मेडिसिन गॉड वैली में प्रवेश करना बड़ी बात है और लिन फैंग से संबंधित मामलों का उनके साथ बहुत कम लेना देना है। स्थल अचानक जीवंत हो गया। लिन फॉन्ग अपनी तरफ से कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं। ये दिखाने के लिए नहीं था, वह सिर्फ गोलियां बनाना सीखना चाहता था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी अमृत को परिष्कृत नहीं किया था और शायद ही कभी देखा था। लेकिन उनके पिता की स्मृति एक विश्वकोश है, न केवल कीमिया के बारे में बल्कि और भी विचित्र चीजों के बारे में भी। जल्द ही उन्होंने इन शब्दों को अपनी स्मृति में देखा, गोलियां बनाने के साथ। क्या करना है? क्या आप उन्हें सिर्फ एक साथ चुटकी नहीं ले सकते? लिन फैंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, इसे भूल जाओ, मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे इसे फिर से पढ़ने दो। उन्होंने जल्दी से अल्कमी की याद के लिए अपने दिमाग की खोज की। समय थोड़ा सा गुजरता है। जल्द ही मैदान के कई लोगों ने अमृत को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था और प्रतीक्षा में एक तरफ खड़े थे। केवल लिन फैंग और कुछ अन्य कम कुशल लोग मैदान में छोड़ दिए गए थे। समय लगभग समाप्त हो गया है। जो लोग अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए जैसा कि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मेडिसिन गॉड वैली ने लिन फॉन्ग में नजर डाली, जो अभी भी अपनी आंखों के साथ आराम कर रहे थे, और स्नेहक दर्शकों के अन्य लोग भी इस बिंदु पर अधीर हो रहे थे। ऐसा लगता है कि लिन फॉन्ग को पता नहीं है कि गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। क्या वह समय के लिए ठप हो रही है क्योंकि उसका शिकार किया जा रहा है और कहीं और जाने के लिए नहीं है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, अन्यथा उसके लिए यह असंभव है कि वह भी नहीं चल रहा है। वह स्पष्ट रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ठीक कर रहा है, लेकिन उसके लिए ठीक होने के लिए बेकार है। यहाँ चारों ओर देखें, मुझे लगता है कि हम दोनों को छोड़कर बाकी लोग विभिन्न प्रमुख बलों के लोग हैं। वे सभी अब लिन फैंग को घूर रहे हैं। जब कीमिया सम्मेलन खत्म हो जाता है तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। इस समय मंच पर लिन फॉन्ग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और उस समय को देखा जो समाप्त हो गया था। शांति से बोलें, आप सही हैं। वास्तव में मुझे नहीं पता कि गोलियां कैसे बनाई जाती हैं, लेकिन मैं गोलियां बना सकता हूं। अध्याय 259 शो ऑफ शुरू होता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 260, ऊपरी दायरे में नंबर 1 परी होने के योग्य। जैसे ही लिन फॉन्ग ने अपने शब्दों को समाप्त कर दिया, उसके हाथ में जड़ी बूटियां एक अदृश्य बल से आकर्षित होने लगती थीं, धीरे धीरे तैर रही थीं और उसके चारों ओर घूमने लगी। लिन फैंग अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से खड़े थे, उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। उसके चारों ओर की औषधीय जड़ी बूटियां हवा में एक दूसरे में विलय हो गईं, जो अजीब औषधीय औरास में बदल गई। धीरे धीरे औषधीय सामग्री के रोटेशन की गति तेज और तेज हो गई। केंद्र से प्रकाश की किरणें और पूरे स्थान को प्रकाश में डूबा हुआ था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव शुरू हो गई और औषधीय सामग्रियों का प्रकाश इसके चरम पर पहुंच गया। घटनास्थल पर सभी द्वारा परिष्कृत गोलियां भीड़ से दूर हो गईं और लिन फॉन्ग के सामने प्रकाश के स्तंभ की ओर पागल हो गईं। फिर सभी अमृत और आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक केंद्र की ओर सिकुड़ गई, जिससे प्रकाश का एक छोटा सा स्थान बन गया। प्रकाश के स्थान के अंदर एक गोल्डन अमृत का जन्म हुआ। पलक झपकते ही प्रकाश के 7 रंगीन बीम आकाश के ऊपर उभरे। सफेद, पीला, नीला, हरा, लाल, नारंगी, बैंगनी, पूरा आकाश 7 रंगों में बदल गया। 7 रंग प्रकाश की एक किरण में विलीन हो गए, आकाश से गिरते हुए और दृश्य पर छोड़े गए एकमात्र गोल्डन अमृत के लिए सीधे जा रहे थे। गोल्डन अमृत के विपरीत पूरा दृश्य रंगीन चमक से भरा था। यह ब्रह्मांड में एक अजीब घटना है। एक शीर्ष ग्रेड अमृत, भले ही दृश्य में लोगों का कोई सामान्य न हो, सिंस वे अभी भी इसे पहचान सकते थे। कुछ भी जो स्वर्ग और पृथ्वी में इस तरह की एक अजीब घटना का उत्पादन कर सकता है, एक शीर्ष ग्रेड अमृत होना चाहिए। हालांकि साधारण अमृत के विभिन्न जादुई उपयोग हैं, वे अभी भी साधारण उत्पाद हैं। औषधीय शक्ति हमेशा समाप्त हो जाएगी। जब तक यह एक साधारण अमृत है, तब तक ये केवल आध्यात्मिक चिकित्सा की औषधीय शक्ति का 100% सबसे अधिक हो सकता है, और इसे और बढ़ाना असंभव है। और शीर्ष ग्रेड अमृत न केवल आध्यात्मिक चिकित्सा की औषधीय शक्ति को चरम पर लाता है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की सभी औषधीय शक्ति को भी अमृत में अवशोषित कर सकता है। सीधे एक औषधीय शक्ति को बढ़ा सकता है जो साधारण अमृत के 10 गुना है। इस तरह के एक अमृत स्वर्ग द्वारा धन्य एलिक्सिर के बीच भाग्य के बेटे की तरह है, इसलिए ये दुनिया में आते ही स्वर्ग और पृथ्वी में इस तरह की एक अजीब घटना का उत्पादन करेगा। उन्होंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए मौजूद सभी गोलियों को भी निगल लिया। एक बार एक गोली बाहर आने के बाद अन्य सभी गोलियां कुछ भी नहीं में बदल गईं। यह एक स्वर्गीय ग्रेट अमृत है, शायद ही कभी इस जीवन काल में देखा जाता है। इस तरह की स्वर्ग और पृथ्वी की घटना केवल तभी देखी जा सकती है जब स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना हो, या इस तरह का स्वर्गीय अमृत। अब यह अच्छा है, दृश्य पर केवल एक गोली बची है। मुझे डर है कि लिन फॉन्ग इस कीमिया प्रतियोगिता के चैंपियन होंगे। हाँ, अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या योशिन घाटी लिन फैंग को शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की पहल कर सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लिन फॉन्ग ने जो कुछ किया है, उसने पूरे ऊपरी दायरे को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि मेडिसिन गॉड वैली प्रवृत्ति को रोक नहीं पाएगी। अगर इस तरह का अमृत मेडिसिन वैली को दिया जाता है, तो इसका बहुत अच्छा शोध मूल्य होना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिन फॉन्ग इसे देने के लिए तैयार है या नहीं। घटनास्थल पर हर कोई हैरान और आहें भर गया। कुछ लोग सिर्फ मजाक देख रहे थे। मुझे डर है कि याशिन घाटी इस बार फिर से दुविधा में फंस जाएगी। क्या हमें लिन को गिरफ्तार करना चाहिए और उसे योशिन घाटी में डाल देना चाहिए, या उसे शिकार करना जारी रखना चाहिए? योशिन घाटी का ये पक्ष। कई बुजुर्गों ने लगभग अपनी आंखें अपने सिर से पॉप कर दी। वे अपने पूरे जीवन के लिए अमृत को परिष्कृत कर रहे हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी में इस तरह की एक
अजीब घटना नहीं देखी है। और अब लिनफॉर्म इतनी आसानी से एक शीर्ष ग्रेड अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम था। इस समय उनमें से कई उत्साहित थे, लेकिन हिचकिचाते थे। एक शीर्ष ग्रेड अमृत, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक कीमिया जीनियस जो एक शीर्ष ग्रेड अमृत को परिष्कृत कर सकता है। लेकिन अब योशिन घाटी और अन्य बल लिनफॉर्म का शिकार कर रहे हैं। यह एक मुश्किल स्थिति है। अग्रणी बुजुर्ग भी इस बार थोड़ा अनिर्धारित था। उन्होंने जल्दी से योशिन घाटी की दिशा में एक संदेश भेजा। इस समय कई सम्राट जो अंधेरे में छिप रहे थे, वे भी यह सब देख रहे थे। जबकि वे हैरान थे, उन्होंने एक और बिंदु के बारे में सोचा। चूंकि श्रीलिन इस तरह के अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम है, इसलिए इसका मतलब यह है कि उनके पास हमें डिटॉक्स करने की क्षमता भी है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और समझा कि एक दूसरे की नजर में क्या था। इस समय लिनफेंग ने सीधे उस गोली को पकड़ लिया जो रंगीन प्रकाश का उत्सर्जन कर रही थी। मैंने सिर्फ मेडिसिन गॉड वैली के बड़े से सुना है कि मैं इस गोली के साथ जो कुछ भी चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, है ना? अब मैं इस गोली को बेचना चाहता हूँ। कौन चाहता है? जैसे ही ये शब्द सामने आए, घटनास्थल पर एक और हंगामा था। शीर्ष ग्रेड अमृत का मान साधारण ग्रेड अमृत से अधिक है। औषधीय शक्ति, जो साधारण उत्पादों की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है, केवल माध्यमिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात वास्तव में गोली में निहित रंगीन प्रकाश है। ये स्वर्ग द्वारा दिया गया निशान है। जिसे स्वर्ग द्वारा ये चिन्ह दिया जा सकता है, वह या तो डेस्टिनी का पुत्र है, या स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे कीमती खजाना है, या ये स्वर्गीय अमृत है। स्वर्ग का रास्ता इस निशान के आधार पर भाग्य को शुभकामना देता है। जैसा कि कहा जाता है, घर से प्यार करें और कुत्ते से प्यार करें। जो लोग स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं या स्वर्गीय अमृत ले सकते हैं, कमोबेश अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग से कुछ एहसान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी किस्मत को बहुत बढ़ा सकते हैं। समय के साथ वह वास्तव में भाग्य का बेटा बन गया। दूसरे शब्दों में, इस अमृत को प्राप्त करना एक खजाना पाने के बराबर है। यह वही है जो इस गोली के बारे में सभी को सबसे अधिक उत्साहित करता है। भाग्य इतना ईथर और अभी तक इतना महत्वपूर्ण है। ऊपरी दायरे में कई लोगों ने अपना पूरा जीवन अध्ययन करने में बिताया है, लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन अब उनके सामने ऐसा अवसर है। उन्हें कैसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है? लेकिन इस समय चाहे वे कितने भी चले गए, उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार याशेन घाटी ने अभी तक बात नहीं की है, और अभी भी कई बल हैं जो लिनफेंग का पीछा कर रहे हैं। इसके अलावा हर कोई इस समय इसे प्रतिष्ठित रूप से देख रहा है। यहाँ तक कि अगर आप अमृत प्राप्त करते हैं, तो आप अच्छे भाग्य को विरासत में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जीवित नहीं होंगे। इस समय योशिन घाटी के बुजुर्ग भी बहुत भ्रमित थे। लिनफॉर्म ने खुद इस तरह की गोलियां क्यों नहीं ली, बल्कि उन्हें बेच दिया? इस समय अचानक प्रकृति की आवाज की तरह एक ईथर आवाज शून्य से आई। इस गोली को मेरे लिए कैसे बेचने के बारे में आवाज सुनकर हर कोई आवाज की दिशा में देखा। जब उन्होंने देखा तो हर कोई स्तब्ध था। ये है ज़ुएन पैलेस का संत। एक आश्चर्यचकित आवाज सुनी गई। जगह अचानक शांत हो गई और लिंग, उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना सभी की टकटकी अचानक उस दिशा में स्थानांतरित हो गई जहां से ध्वनि आई थी। सिर्फ एक नजर के साथ समय रुकने के लिए लग रहा था और हर कोई अपनी आत्मा को खो देता था। वे सभी जगह में जमे हुए थे। उसकी आंखें यूं शी पर तय की गईं, जहां सभी की नजरें केंद्रित हैं। यूं शी ने व्हाइट पैलेस साटन पहना था, जो बाहर की तरफ सूजू यूं हवान का एक लबादा था। उसके सिर पर एक झंझट वाली बर्फ के बाल, उसकी गर्दन के चारों ओर एक क्रिस्टल नेकलेस, उसकी त्वचा क्रीम की तरह सफेद थी और उसका चेहरा आत्मा को भड़का सकता था। यह एक परी है जो वास्तव में अन्य है। उसका बर्फीला स्वभाव उसकी पानी की आंखों के साथ मिलकर उसे एक बर्फ कमल की तरह बना दिया, जिसे कुशलता नहीं दी जा सकती थी। घटनास्थल पर सभी ने यूं शी को देखा। एक वाक्य उनके दिमाग में आ गया, अगर संत मुस्कुराते हैं तो ऊपरी दुनिया गिर जाएगी। यहाँ तक कि गुप्त में छिपने वाले कई सम्राट मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ईमानदारी से प्रशंसा कर सकते थे। ऊपरी दायरे में नंबर 1 अमर से उम्मीद के मुताबिक अध्याय 260। ऊपरी दायरे में नंबर 1 परी होने के योग्य। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।